अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नीला। जनाब, सबसे पहले तो बहुत माजरत, बहुत लंबा गैप आ गया, कुछ वजूहात थी। मैं भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्री थी और तबीयत भी कुछ नासाज थी हमारी। लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि दोबारा गैप ना आए और आज हम अपना सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं और अपने ड्रामे रिव्यू करते हैं। और मेरे साथ एज यूजुअल हमारे होस्ट को होस्ट मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए दोनों। पहले सनिया, आप बताइए अपना नाम। मैं हूँ सनिया उमैर और मैंने भी डॉक्टर अनीला को और आप सबको बहुत मिस किया। जी, वेरिश। डॉक्टर जरिश हियर। हमने पहले भी शोज किए हैं आपके साथ, हम दोबारा इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। हाँ जहरिश, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। मैं और सनिया स्पेशली, हम लोग बिहाइंड योर बैक हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। क्योंकि आपकी जो बातें होती है ना वो बहुत ही कटीली होती हैं। तो वी वर मिसिंग बहुत दैट। ब्लंट नेचुरली थी। हाँ, ब्लंट ओपिनियंस। we were missing that Katila element in the show. तो वेलकम बैक एंड आई होप हम लोग इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टिपिकल पुप्पो वाली हरकतें करेंगी और कटीलापन इस शो में लेकर आएंगी, सो दैट आवर ऑडियंसेस कैन आल्सो एंजॉय। सो गाइस, कैसा रहा? काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं, शोज देख रहे हैं आप लोग? और कौन सा शो इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? आप लोग क्या देख रहे हैं? आई थिंक कभी हम कभी तुम, ये नाम है ना शो का। हाँ बिल्कुल, और कभी एक तुम कभी दूसरा, हम। कभी कभी तुम तुम कभी कभी हम। और कभी तुम दूसरा कभी। जर्द पत्तों का बन। दीज टू अच्छा, आई ये। रियली एंजॉय। या ओके, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विद दैट। कभी तुम कभी हम। मैं भी देख रही हूँ। और एक्चुअली जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मुझे याद है मैंने और सनिया ने इसको इनिशियली रिव्यू किया था एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस। पहली एपिसोड में सनिया वाज ऑल प्रेजेस कि ये बहुत धमाका होने वाला है एंड आई वाज लाइक पता नहीं, वी विल सी हाउ इट्स गोइंग। कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं केमिस्ट्री जमेगी कि नहीं, बट I am really surprised, but in fact, not even surprised. I was expecting this. Yeah, it's outstanding. I इट्स am अमेजिंग। completely in love with this show. मुझे ये बहुत मजे का लगता है। I wait for it the whole week. I am loving the Mustafa और इट्स सो डाउन टू अर्थ, इट्स सो रिलेटेबल, इस वजह से ना लाइक it सो is रियल। so या relatable. It is so real. It is so good. Like, I mean, I am full of praises for this show. कोई मुझे फ्लॉ नजर नहीं आता उसमें, इसमें मसला ये कोई फ्लॉ नजर नहीं आता। फ्लॉ नहीं, नहीं है। थोड़े बहुत फ्लॉज शायद नजर आ भी जाएं, बट लाइक दे आर सो मिनिसिकल के आई थिंक जो ओवरऑल वो द इमेज इन्होंने क्रिएट हाईलाइट किया नहीं है। होते ना, सारे कैरेक्टर्स आर सो रियलिस्टिक, वी गेट दीस कैरेक्टर्स इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में तो आजकल तो है ही, यही कुछ तो चल रहा है। इट वाज सो लाइक सिंपल स्टोरी, ये नहीं है कि कोई कोई बहुत कोई हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्टोरी है या कोई बहुत ही कोई अनयूजुअल कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हर घर की कहानी है। घर घर की कहानी, एग्जैक्टली इट्स द सेम वर्ड। आई या थिंक दैट इज व्हाट इज सो रिलेटेबल अबाउट दिस शो कि ये घर घर की कहानी है और ये कैरेक्टर्स हमारे आसपास है, हम हैं, ये कैरेक्टर्स हम हैं, हम्म खुद हैं। जो डायलॉग्स मैंने है। पहले एपिसोड में कहा था कि मुस्तफा का कैरेक्टर जो है ना, अगर उन्होंने उसको सही डील कर लिया तो वो जो है ना छा जाएगा। क्योंकि ये लूजर बच्चा जो है ना, हमारा हीरो में ये लूजर बच्चा जिसको आप हम्म नालायक समझते हो, जो अपनी धुन में लगा रहता है, उसको आप माशरे में अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जो कि एक हम्म तरह से गलत है क्योंकि हर बच्चे की अपनी चीजें होती हैं। अब वो लूजर था, लेकिन वो धूप में खड़ा खड़ा होके सारे काम करा रहा है, भाई की शादी की लाइटिंग लगा रहा है, बाप के साथ बिद लेके आ रहा है, और वो यही कहता कि बंदा कुत्ता हो जाए, छोटा भाई ना हो। तो वो हम्म। उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो अप्रिशिएट ही नहीं हो रही। तो वो उस बच्चे लेकिन के उसकी लिए भी पर्सनैलिटी का कॉम्प्लीमेंट जो है ना, उसके क्या कहते हैं, उसकी सर्जिना। वाइफ ने क्या किया है ना। हाँ, क्या शर्जीना ने शजीना, किया। हाँ, उससे कॉम्प्लीमेंट किया है, तभी तो उसकी अच्छाइयां हाईलाइट होकर सामने आ रही हैं। अगर उसकी बीवी इस तरह की नहीं दिखाते हैं, हियर वाइफ जो कि अमूमन होता है माशरे में, कि ऐसे लड़कों के लिए बीवियां भी कम एजुकेटेड लाई जाती हैं, लेस हम्म। प्रोमिनेंट लाई जाएंगी, लेस गुड लुकिंग, लेस बैकग्राउंड, तो वो बेचारे और दब जाते हैं। हियर ये बाय ट्रू, चांस वेरी ऑफ ट्रू। लाइफ ही गॉट टू मैरी समबडी हु वाज पॉजिटिव, एजुकेशन भी ज्यादा, तो उस लड़की की वजह से वो ज्यादा आउटशाइन हुआ है। आई थिंक इसमें ये चीज जरा दिखाई जो डिफरेंट थी। अदरवाइज ये हर घर की कहानी होती है और आमतौर पर ऐसे लड़कों की बीवियां भी फिर वैसी लाई जाती हैं, और जो जैसा बड़ा भाई उनका
उनकी बीवी भी अच्छी आएंगी, पढ़ी लिखी आएंगी, अच्छी फैमिली की आएंगी, और वो हर वक्त शाइन ही करते रहेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उसको तो अच्छा दिखा है कि अपने मुंह के बल खुद ही गिरा है। व्हाटएवर ही इज डूइंग अच्छा ही हो रहा है उसके स्टार्ट पास। में शर्जीना का मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि स्टार्ट में बहुत सारी चीजें थी जब तक इन दोनों का क्यूट रोमांस सामने नहीं आया था, कि वो हम्म सास की इतना नीचे क्यों लग रही है, कि वो ये खाने भी पका रही है, कपड़े धो रही है। हम्म। आजकल मतलब मशीन में धोते हैं, आप मेड को 1,000-500 दे देते हो कि यार आप धो लो, पाकिस्तान में तो बहुत आसानी है, आप ओवर मेरा टाइम ख्याल है वो लगवा लो। लड़की दिखाई हुई है ना कि पढ़ने लिखने में तेज थी, होशियार थी, बाकी सादी थी, जो कि बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है, हाउस होल्ड पॉलिटिक्स आता ठेंगा कुछ भी नहीं है, किस तरह से हैंडल हैंडल करना है, क्या करना है, जो कि माशरे लेकिन की जब लड़कियां उसने हैं। अदील और उसकी बीवी को कितना अच्छा उसने हैंडल किया, वो चुप करके हम्म बैठ जाती है कि अदील का ना मैंने नाश्ता बनाना है, ना उसकी बेगम की अंगूठी ढूंढनी है। वहां पे जो शर्जीना का सेल्फ रिस्पेक्ट एलिमेंट आता है ना, बड़ा हम्म। सटल सा, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि वो आई थिंक उनके वक्त के नीचे साथ नहीं साथ लगी। सीख रही है, हाँ वक्त के साथ साथ सीख रही है कि भाई किस तरीके से हैंडल करना है हर चीज को। देन फिर उसके हस्बैंड का सपोर्ट जो था वो बीच में बाद में आया उसके लिए, उससे और मजबूत होगी। लेकिन हाँ शेकी थी थोड़ी, यू वुड एक्सपेक्ट कि एक लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है और कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, लेकिन आमतौर पर ऐसे होता नहीं माशरे में। और शरीफ खानदान, मतलब माँ बाप भी सादे से थे, पीछे भाई भी कोई नहीं है, तो वो सारा। हाँ। मैं लेकिन ये इट्स बताऊं इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, नो डाउट, बहुत मैं अच्छा तो बताऊं अप्रिशिएट किया मुझे, हाँ मुझे जो जो दो तीन चीजें इस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी ना, वो मुझे ये अच्छी लगी कि देखो दो कैरेक्टर्स पे फोकस है। मैं हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदील एंड उसकी जुबाब रुबाब जो भी हैं उनकी डायनामिक्स पे है। अभी हम नहीं जाते, अभी हम जाते हैं शर्जीना की और मुस्तफ़ा की डायनामिक्स पे। अच्छा, मुस्तफ़ा इज अ कैरेक्टर हु हैज एक्सट्रीम सेल्फ स्टीम के इश्यूज, जिसको के लो सेल्फ स्टीम कहते हैं, बिकॉज हम्म ऑफ द पेरेंट्स एटीट्यूड, कि उन्होंने हमेशा जो है वो, और उसने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जी वो पेरेंट्स ने हमेशा अदील को सुपीरियर समझा उसके मुकाबले में, और उसको हमेशा एज अ लूजर का ताना दिया गया कि तुम लूजर हो, और वो उस लूजर के ताने को उसने इंटरनलाइज किया, और उसकी वजह से वो एक लूजर अपने आप को समझने लगा। ही इज नॉट लाइक दैट, बट लाइक ही वॉज अपने अपने पेरेंट्स की बातों की वजह से उसने अपने आप को इंटरप्रेट किया कि हाँ आई एम अ लूजर, एंड देन ही स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिंग लाइक अ लूजर एज वेल। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द कैरेक्टर ऑफ शर्जीना, ठीक है, उसके साथ उल्टा है। उसके साथ ये है कि तुम बहादुर बेटी हो, तुम हमारा बेटा बेटा हो, तुम हमारी बेटी नहीं हो। अब शी हैज बीन टॉट टू बिहेव लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ वेरी परफेक्ट पर्सन, जो कि रो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बेटी हमेशा बेटा रही हूं और बहादुर हूं, तो मैं अपने किसी प्रॉब्लम पे रो नहीं सकती, मुझे हर एक मसले की सोल्यूशन ढूंढनी है। नो, दिस इज द कंट्रास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट दे आर शोइंग, कि एक तरफ जो है वो एक लो सेल्फ स्टीम है, और एक तरफ जो है वो एक बिल्कुल अपेरेंटली परफेक्ट है। अब वो जो लो सेल्फ स्टीम है, उसने उस परफेक्शन की जब वल्नरेबल मोमेंट्स आती हैं, तो वो किस तरह से खड़ा होता है, और उसके अंदर खड़ा होने के लिए उसकी अपनी सेल्फ स्टीम कैसे इंप्रूव होती है। यू आर कैचिंग माई पॉइंट। सो उसके अपने मुस्तफा हैड हिज हिडन टैलेंट्स, ही हैड हाँ, टैलेंट्स, ठीक है ना, लेकिन ही वाज ओवरशैडोड बाय हिज ब्रदर। इस वजह से एग्जैक्टली, ज्यादा ही मसला था, द फैक्ट कि ब्रदर वाज अर्निंग मनी, पैसे घर लेकर आ रहा था, और बिल्कुल। माँ का पैसे का सारा इंटरेस्ट और सारा कुछ, वो सारा यही दिखाया हुआ है ना। बड़ा माँ का इंटरेस्टिंग रोल है, माँ का इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच वी फाइंड एवरीवेयर, लाइक ओह ऑब्वियसली यस, द माओ इट्स फूड वेरी इज द टिपिकल। बेस्ट फूड, हाँ, चाहे उसके अंदर टिपिकल। और अब जब देख भी रही हैं कि वो रुबाब उसके उनके बेटे के साथ क्या क्या कर रही है, मैं क्या पैसा गंदी भाई, पैसा बोलता है, इट्स मनी। ऐसा बोलता है, लेकिन फिर भी शी इज हाँ। लाइक अब कितना खूबसूरती से बुशरा अंसारी ने किया है कि वो मतलब शी इज नॉट हम्म। लाइकिंग इट, मगर वो उसको किस तरह से ऐसे नोट बहुत कर अच्छा रही है, रोल प्ले चलो कर भाई रही हैं ठीक आप। है, कोई बात नहीं, आपस का मामला है, मियाँ बीवी का आपस का मामला हम्म। है, मियाँ बीवी कर जो करना होता कर। भी यही है, होता भी यही है, जहां नहीं टांग अड़ानी वहां जो है ना घुसेंगे। अब वो शर्जीना जैसे सुबह से किचन में लग रही है, इसकी खिदमत कर उसकी खिदमत कर, वो कोई नजर नहीं आ रहा उनको। नहीं, लेकिन ये जो है बाप वो से गोद में बाप आ गए। कैरेक्टर इज लाइक सर पे उठा के रखी हुई है। तो सच्चा पकड़ो, ये तो हमारे माशरे में बड़ी आम सी चीजें नजर आती है ना, चलते फिरते सच्चा हर घर में पकड़ो, नजर आती है बहुत बहुत। पॉलिटिक्स। ट्रू। वेडिंग नाइट वाला कितना अच्छा था सीन, है ना, वो बिरयानी ले आता है और वो जो रोती है बाथरूम में, वो बेचारी इट वाज सफोकेटेड सो फील कर रही रियलिस्टिक, होती है। अच्छा ना, लड़कियों के दिमाग से वेडिंग नाइट का रोमांस का भूत निकलेगा, और कितनी कहानियां सर्कुलेट करती हैं, "आए, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो अच्छा उसने ये किया। दिस इज रियलिटी, राइट? और वो दिस सम मुस्तफा कपल्स फिर दैट रहा यू है कि जस्ट। अब करना क्या है, हाँ, अब करना करना क्या क्या है। है? करना क्या है? अच्छा, शादी तो मैं होगी, आगे क्या करना है? लास्ट में हकीकत तो जो यही है ना। एपिसोड है ना इसके, अभी आई थिंक 16th एंड 17th एंड 18th एपिसोड शायद आया है,
यार आई लव्ड द फ्यू सीन्स जो कि इन्होंने, मैं अब यहाँ अभी हमने एक्टिंग की बात की ना, तो अभी आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव सम क्रेडिट टू बोथ द राइटर एंड द डायरेक्टर एज वेल। उसमें एक सीन सीक्वेंस था जो रेन का सीक्वेंस है, जिसमें वो मिस कर रहा है शर्जीना को, जब से शर्जीना लड़की हम्म अपने माँ बाप के घर हम्म डिसअपॉइंट होके चली जाती है। एक सीन हम्म उसके अंदर दिखाया है जो रेन, बारिश हो रही है, वो उसको मिस कर रहा है अपनी बीवी को, और वो भीगता हुआ जा रहा है और बैकग्राउंड में उसको वो नजर आ रही है कि वो जब शर्जीना और वो दोनों बारिश में भीग खेल रहे थे। रहे, फ्लैशबैक्स में आ रहे, हम्म। ब्यूटीफुली वो डायरेक्टेड सीक्वेंस है। आई जस्ट फेल इन लव विद दैट, जो जो व्हाट उसकी अबाउट दैट मोटर बाइक सीन जो आखिरी किस्म में देखा, दोनों कपल मोटर बाइक पे सुबह काम पे जा रहे हैं, बड़ा नॉर्मल डे टू डे सीन, एंड हाउ द ओल्डर ब्रदर गेट्स जेलस जेलस कि ऑफ इट कि असली हाँ कि जिंदगी तो जिंदगी तो ये यही जी गुजार रहे रहे हैं। हैं। हालांकि उसके और अंदर कुछ लेकिन नहीं वो था, जो गाना लेकिन सब उन्होंने, वो कुछ था। रैप की तरह का, हाँ वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक, वो इतना प्यारा गाना था। हाँ दैट रैप थिंग, या फैक्ट कुछ वेरी नाइस टू सी। अच्छा, रबाब के कैरेक्टर थोड़ा सा मैं वो करना चाहिए हमें डिस्कस, शी इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। रबाब का मुझे जो नजर आता है कि ठीक है उसने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके काफी, लाइक पेरेंट्स के स्प्लिट का इश्यूज और वो चीजें, इनसिक्योरिटीज नजर आती हैं। शी इज नॉट एंटायरली नेगेटिव, शी इज नॉट हाँ, एंटायरली शी इज नेगेटिव। नॉट। नो शी इज वो अदील ट्राइंग के टू मेक साथ अस, मिलते हैं घर में तो नहीं, जगह इट वो इज नेगेटिव उसके घर में दैरिश। आके रहने लग गई है, आई मीन दैट्स अ बिग थिंग, नहीं राइट? दैरिश, शी इज आई आई ट्राइंग। आई वुड से शी इज नॉट ग्रे, शी इज नॉट ग्रे, शी इज कंप्लीटली ब्लैक। यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने बहुत इंडिकेशंस दी हुई हैं, वो नाइव बन के और वो ये सारी हरकतें करती हैं जिनको हमारी समझ में नहीं आ रही। यू थिंक दैट एवरीथिंग शी इज डूइंग इज नॉट इंटेंशनल, शी इज इंटेंशनली ट्राइंग टू इंस्टिगेट, शी अंजीला, इज। शी इज जेलस राइट नाउ ऑफ क्या कहते हैं इसका, क्योंकि शर्जीना, उसको शी अपने इज जेलस हस्बैंड द के डे ट्रू कलर्स शी, नजर आ रहे हैं। आई ऑल्सो हाँ थिंक शी इज ग्रे। एग्जैक्टली, द डे उसको शी नजर आ रहा है कि शी वो लर्न्स, इतने अरसे घर नहीं गया, जैसे ही पता लगा कि शर्जीना के छोटे भाई से शादी होगी, फौरन माँ का हाँ हाल कुछ देखने पहुंच गया। हाँ और हाँ, शर्जीना प्यारी भी इतनी निकली, तो वो इनसिक्योरिटीज उसकी हैं। इनसिक्योर है और ना। उस जिस अदील दिन के उसको साथ वो पता चल, सिंसियर थी। हाँ बिल्कुल, जिस दिन उसको पता चलेगा कि शर्जीना ने क्यों छोड़ा है या इसने शर्जीना क्यों छोड़ा, और जिस दिन पता चलेगा दोस्त से अफेयर लड़ा रहा है, उस दिन ये बिल्कुल, क्योंकि देखो ना घर में आके उसकी क्या कोशिश थी, शी ट्राई टू गेट along विद शर्जीना इन हर ओन वे, ये गिफ्ट पे पैसे दे रही है, छोटी मोटी हरकतें कर रही है, उसके रिश्तेदारों को नाराज कर रही है, शी इज जस्ट जेलस इन अ डिफरेंट वे, शी फील्स देयर इज सम इमोशन बिटवीन हर हस्बैंड एंड दिस वुमन, जबकि देयर इज नो इमोशन। जिस दिन वो इस चीज से कन्विंस हो जाएगी कोई इमोशन नहीं है, वो खत्म हो चुकी चीज, तो देन ये जो है ना थोड़ी ठीक होगी कि अपने घर को थोड़ा बचाओ और देखो, क्योंकि इस वक्त तो सारा कुछ ही उल्टा सीधा हो गया ना, क्योंकि उसके ट्रू कलर सामने आ रहे हैं उसके हस्बैंड के, लाइक उस दोस्त के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, इधर कर रहा है, मतलब उस बेचारी लड़की का कोई भी एक सिंसियर रिलेशनशिप नहीं है। एक्चुअली हम्म। फील सॉरी फॉर, आई पिटी हर, ठीक है ना। बाप है तो वो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, ये दो फ्रेंड्स थे उसके, वो भी फ्रेंडशिप क्या निकली इस खातून को देखें जरा आप, जिम में एक्सरसाइज कर रही है, फारिग बैठी हुई है, जब दो चार फूल को। लेकिन ये कैरेक्टर्स बहुत है पाकिस्तान के माशरे में, स्पेशली जहाँ औरतों को काम कुछ नहीं होता, इस टाइप की औरतों को एटलीस्ट घरों में लेकिन नौकर चाकर अदील छोड़े जितना हुए हैं। पढ़ा लिखा इंसान है, उसको तो बड़ा सिक्योर होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उसके शादी रुबाब से हुई, दिमाग पे उसके सवार है शर्जीना, दिल में उसने नताशा को बसा लिया है। मतलब वो क्या अजीब सा बंदा बन शर्जीना रहा है। दिमाग पे सवार नहीं है, शर्जीना से जेलस है कि शर्जीना मुस्तफा खुश क्यों है, कि मैंने इस लड़की को ठुकराया था, मेरी ठुकराई हुई लड़की खुश क्यों, और मेरे घर में साथ डंडराती फिरी, ही वांट्स टू बी सैड, टू बी सॉरी दैट ही लेफ्ट हर, बिकॉज़ ही थिंक्स ही इज सम गॉड दैट ऑल वुमेन फॉल फॉर, हाँ। और ये बात Exactly. उससे बर्दाश्त नहीं हो रही ना, This is कि what बात it सही is. है। This is what a narcissistic actually is. They think एग्जैक्टली, ही that इज अ the world revolves, नार्सिसिस्टिक। and they are two हाँ। of a kind. Zarish, again, हम्म। Bob is the similar, exactly the male version of Adil. Don't forget that. Maybe Narcissistic not. in her Somehow own I way. feel there is something in her that's still repairable. Adil is gone. Adil का तो कोई कुछ नहीं कुछ कर सकता, लेकिन रुबाब में थोड़ी सी गुंजाइश है कि शायद ठीक हो जाए, मुझे लग रहा है। At some point मुझे लग रहा है कभी आगे जाके सॉरी करेगी ये शर्जीना को, मुझे ऐसा लग रहा है। मुस्तफा और उसकी बहन जो है वो बाप पे गए हैं, अदील माँ पे गए से, तो लग रहा है ना, पता लग रहा है फैमिली के ट्रेट्स। हाँ, वो मटेरियलिस्टिक वाला एटीट्यूड है दिल का, दिल का कमरा अलग है, एवरीथिंग स्पिक एंड स्पैन, हर चीज परफेक्ट है और मॉडर्न है और सब कुछ, कमरा ही अलग लगता है, ठीक है ना। तो वो सारा अभी खुलेगा, मुझे लग रहा है कि चीजें बेहतर होंगी एज थिंग्स गो अहेड। शर्जीना की जैसे शर्जीना विल गेट हर रिस्पेक्ट एज वेल, ये सब होगा कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे, लेकिन लेट्स सी हाउ इट अनरेवल्स। हाँ, नहीं, मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा ये होता है ना कि मुझे ये बात समझ में बिल्कुल हजम मुझे नहीं हो रही कि
लाइक ओके फाइन। अच्छा, एक तो ये बात कि वो उसको फाइनेंशियली भी चीट कर रहा है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, ये हाँ भी सब वो कुछ आएगा सामने। फाइनेंशियली चीट कर रहा है और बहुत स्मार्टली चीट कर रहा है, तो वो द डे दैट ओपन्स अप इट्स गोइंग टू बी अ पंडोरा बॉक्स। ओ मगर यस। कि वो उसको, अच्छा अब इन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव किया कि दैट कन्वर्सेशन बिटवीन नताशा एंड अदील, दे यूज दैट कन्वर्सेशन टू बेसिकली इसकी रुबाब की पर्सनालिटी को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने वो कन्वर्सेशन यूज की कि जी वो उसके साथ उसके फादर ने भी दूसरी शादी कर ली थी, मदर ने भी दूसरी शादी कर ली थी, फादर के साथ भी उसकी फादर की मदर से उसको उसकी नहीं बनी, मदर के फादर के साथ उसकी नहीं बनी, तो लाइक शी हैज बीन लिविंग ऑन हर ओन ऑल हर लाइफ। तो We don't वो, know how true that is, Anila. We don't know how true that is. That story was conquered up by her friend who's trying to start an affair with her husband. So पता हाँ, नहीं सच्चाई कितनी है। आई थिंक इट्स, उन्होंने शुरू के अंदर भी ये बात इसको हाईलाइट किया हुआ था जब उससे अपनी फादर के साथ जो रिलेशनशिप थी, उसमें उसने क्लियरली ये बात की थी कि भाई मैं, दैट्स द रीजन शी इज नॉट लिविंग विद हर फादर, दैट ही इज लिविंग। अच्छा अच्छा, बताई भी थी बात। मुझे लगा उसके दोस्त ने ऐसी ये बात जो है ना नहीं उसको नहीं कह नहीं दी नहीं, होगी ऐसे ऐसे नहीं उसको नहीं, वो ऐसे करने के ऐसे लिए। थोड़ी आप फैमिली के बारे में तो आप इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कह सकते ऑब्वियसली टू द हस्बैंड, बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड इज गोइंग टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। तो वो इसकी पर्सनालिटी के फ्लॉज, वो जो है थोड़ी थी कि इस आदमी ने शादी कर ली रुबाब से, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था, वो औरत ऐसे खुल्लम खुल्ला क्या कुछ बैंक बताई जा बैलेंस रही थी। पता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था ना, तो वो सारा कुछ हाँ पता था। हाँ। मैं थोड़ा सा तो इसी पे तवज्जो हुई थी। और मुझे पैसा मिल समझ नहीं आ रही गया बिजनेस कि आया। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब ऑफिस में जाती है तो मियाँ ही को जलील करती है, फिर उसी मियाँ के चक्कर में वो उसके घर में आके रह रही है और इतने गंदे हालात में रह रही है। आई डोंट हम्म, कैच व्हाट इज हैपनिंग देयर। that yeah, that's a bit, वो हाँ, थोड़ा सा दिखा ड्रामा वहां उसकी पर ना शुरू पर्सनैलिटी हो गया। ऐसी फ्लॉड सी दिखाई हुई है कि वो नॉट सी है कि इनसिक्योर भी मतलब इट्स है। कॉम्प्लिकेटेड, आई कांट प्लेस हर, आई कांट रियली प्लेस हर, बिकॉज अगर वो इतनी इसकी नाक ऊंची है तो वो उसके घर में कैसे रह रही है। हम्म। लेकिन और उसके बाल उसके बाल देखे बाद ओ माय गॉड, मुझे लास्ट एपिसोड में वो साइड पोनी और, ओके लेट्स नॉट मतलब गेट, उसको समझे कराची घर वाली में रहते गर्मी हुए में उसको खोल के समझे रखती बाल है। मैं कहने लगी थी ऐसे घर में रहता हुए ऐसे बाल मेंटेन करना, ये गेटअप मेंटेन करना थोड़ा सा जो है ना मैच नहीं कर रहा। यू नीड लॉट ऑफ एयर कंडीशनिंग, यू नीड अ सैलून लेडी एट होम के बाल बनाने वाली, हर वक्त बिजली पानी चाहिए, ब्लो ड्रायर आयरन हाँ चाहिए। हाँ आई नो। खास और से वो इन घरों में उसमें ये चीजें होती हैं। एक एक्सेंट को भी मेंटेन करके रखना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा एक चीज और, अभी उसके बाद हम मेरा में कभी तुम कभी हमसे निकलेंगे, एक चीज जो मुझे बहुत, अभी लास्ट एपिसोड जो था ना उसमें मुझे बहुत मजे की लगी थी, व्हेन दे आर गोइंग आउट, सास बुला के पूछती है कहाँ जा रहे हो, हम्म कब आओगे, कैसे आओगे। हम्म। दिस इज वन थिंग सो टिपिकल ऑफ आवर तो ट्रेडिशनल रिलेटेबल। मदर, सोसाइटी। कि ये एक, मैं कहती हूँ ये चेक पोस्ट होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको इस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां पे एक बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस होती है कि 10 लोग। क्या, कहाँ जा रहे हो, कहाँ। क्यों जा रहे हो, कब आओगे, कैसे आओगे, किस लिए जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो ये एक हमारी मदर्स की एक ये टिपिकल एक वो है मेंटालिटी, एंड स्पेशली अगर आप बीवी के साथ कहीं जा रहे हैं तो आई मीन आपको ये सब चीजों से रिफ्रेन करना चाहिए। लाइक ये ऑकवर्ड लगता है, बीवी को ऑकवर्ड लगता है एट टाइम्स, कि अब आप बच्चे थोड़ी हैं कि आई मीन यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइक व्हाई वेयर हाउ। आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो और वो रबाब आप नहीं डेफिनेटली, आपकी, रबाब also commented immediately afterwards कि क्यों मुझसे पूछ रही है, हालांकि ये बात इग्नोर भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसे रबाब को कैरेक्टर कैरेक्टर थोड़ा दिखाना था कि हाँ हाँ भाई वो माइंड भी करेंगे, इनसे पूछा जाएगा। हाँ फिलहाल तो रबाब कोशिश करी कि सास ससुर से बना के रखे हैं, शी इज ट्राइंग टू बी नाइस, शी इज ट्राइंग कि शर्जीला को मैं निकालूं इस घर से किसी तरीके से, व्हिच इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग इन हर अप्रोच। नहीं वो approach, निकाल and why देगी she's even उसको। threatened by a girl like Shajina is beyond my understanding. Instead of working on her relationship कि अपनी relationship strong करे अपने husband के साथ, उल्टा इसको काटने पे लगी हुई है। It's wrong approach to everything. जैरिश, समझदार है, इतनी अमीर है, होशियार है, गुड लुकिंग है, और तरीके से अपने जैरिश, हस्बैंड को काबू करो, दिस ये किन चक्करों में लग गई हो। दिस इज वन मोर थिंग कि शी माइट बी नार्सिसिस्टिक, बट नार्सिसिस्टिक का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है। हमें लग रहा है कि रुबाब इज परफेक्ट, ठीक है, हर तरह हम्म। से पैसा भी है, सब कुछ है, मगर उसको अपने लुक्स को लेके बहुत कॉम्प्लेक्स है। और उन्होंने बार बार, क्योंकि उसकी शायद कॉम्प्लेक्शन थोड़ा But सा she's डार्क है या pretty, सांवला है, she's so pretty, इन हर ओन वे, बट लाइक वो खूबसूरत है, हाँ टिपिकल हाँ। जो हमारा एक खूबसूरती का मेयार होता है कि खूबसूरत गोरा चिट्टा रंग, उस पे वो पूरी नहीं उतरती है। और उसको अपने लुक्स का कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज वो बार बार उसको कहते हैं ओ वो तो शर्जीना तो बड़ी खूबसूरत है,
और वो बार बार उसको होता है कि मैं जो हूं ना वो लुक्स वाइज आई एम लेस, और उसकी वजह से ही वो अदील से अट्रैक्ट भी हुई है, बिकॉज अदील इज समबडी इज लाइक ग्रीक गॉड टू हर। इतना गुड लुकिंग आदमी, शी होल्ड्स हिम लाइक अ प्राइज पोजेशन, लाइक अ ट्रॉफी, उसको लेके जा तो रही यही है। चक्कर है ना, अदील को इस कदर उन्होंने वो किया हुआ कि सो गुड लुकिंग, ही सो तो गुड परफेक्ट, लुकिंग, हर तो वो लड़की इसी बड़ी वजह जाती है से, उसमें। हाँ। हाँ वो इसी वजह से ना, क्योंकि उसको अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि मेरे अपने लुक्स कम है, तो वो फिर वो उसको एज अ ट्रॉफी लेती है कि चलो देखो मेरी जैसी और लड़की आदमी मिल अदील गया। की जो गर्लफ्रेंड है, उसको उसको भी अदील से दिलचस्पी नहीं है, उसको इस बात से दिलचस्पी है कि भी कि उसकी उसका हस्बैंड गुड लुकिंग नहीं है ना, तो वो हाँ जेलस अपनी दोस्त है यार, इसलिए वो एग्जैक्टली, वहां कांटा डाल रही है और कुछ नहीं और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ एग्जैक्टली ये कमी वही नहीं तो ना, कि इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने है। कॉम्प्लेक्सेस all से जो three निकल of निकल के them सामने all आते three of this triangle here, it's like हैं। हाँ, messed up, totally messed up। टोटली अब मैं, देखो ना, कम पैसों में ये लोग इतने सिक्योर हैं, ये शर्जीना एंड मुस्तफा, देर सो सिक्योर, हाँ, कम पैसों में, लेस मीट में। रिलेशनशिप की सिक्योरिटी है ना, ये पता है कि मेरा पार्टनर चीट हाँ। नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, संभाल लेगा, हम्म। वो वाली उनकी कनेक्शन इतना अच्छा बन गया ना, वो वो नजर आ रहा तीनों है कि हायर अप्स के तो हालत ही खराब है उनके तो स्टोरियां देखने वाली है कि कौन कहाँ गर्लफ्रेंड बनाई हुई, किससे शादी की हुई, पता ही कुछ नहीं है, और सब एक दूसरे के चक्करों में पड़े हुए। इट्स लाइक, बट दैट्स व्हाट दैट सोसाइटी इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज लाइक। वो जो सोशल क्लास है ना, वो इसी तरह सुपरफिशियल है, और ये अदील ने उस सोशल क्लास में कदम रख दिया है, मुझे ये चीज दिखाई हुई है, एंड इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी मोर देन ही कैन हैंडल। इस वक्त समझ रहा है ना कि फाइनेंसेस मैंने छुपाए, मैं चुपके से चोरी कर रहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पता नहीं चलेगा, वो कभी ना कभी तो सारा ये खुलेगा ना। जब ये औरत थोड़ा सा शर्जीना के उससे निकले, देन शी कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन हर बिजनेस। अभी तो वो शर्जीना के पीछे पड़ी हुई, शी इज इग्नोरिंग हर बिजनेस, इग्नोरिंग हर हर हस्बैंड, डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग, तो गलत कर रही है। बहरहाल, लॉन्ग मेरी स्टोरी शॉर्ट, इट्स अ गुड प्रिडिक्शन है ड्रामा। कि बताइए। वो शर्जीना और मुस्तफा अलहदा इनका सेटअप होगा, किसी हाँ तरह नाराज हो गए या कुछ, एक अलहदा सेटअप में जाएंगे, वो और ये क्यूट मोमेंट्स जो चल रहे हैं ये थोड़े से और होंगे, और इवेंचुअली रुबाब को शर्जीना कोई फ्रेंडशिप लेवल या वो उसके लिए कुछ इंसाफ का काम करेगी, शर्जीना सॉरी रुबाब के लिए इवेंचुअली, मुझे लगता है इनका भी एंड में कोई कनेक्शन बन जाएगा, सिर्फ एक अदील विलन रह जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे लग चले, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा। क्या ख्याल है, इसको काफी देर लिया बिल्कुल हमने। बिल्कुल, बहुत डिस्कस हो गया। चलें जी, नेक्स्ट ड्रामा हम करते हैं, जफा कर लेते हैं, ठीक है। जफा आ गई ना मेंटल हेल्थ पर आप मैं आगे मेंटल हेल्थ, जाहिर है मेरा फेवरेट और क्या टॉपिक काम है, यही तो मेरा काम है, मेंटल हेल्थ। हाँ, तीन जफा, चार आई कैन एपिसोड रिलेट। पहले तक मतलब कि दो जो डॉक्टर्स हैं दोनों वो रेड फ्लैग्स के साथ रह रहे थे, नुमैर की जिससे शादी हुई वो रेड फ्लैग थी एक तरह से, जो शहर का कैरेक्टर है कि उसने शादी हाँ, वाली नाइट सुसाइड कर ली, शी वाज अ बिग रेड फ्लैग उस वक्त। दोनों डॉक्टर्स कितने और परफेक्ट कपल बनते हैं, अगर उनको उन्हीं की शादी करवा आई देते, विश, ऐसे इधर उधर घुसे आई विश। परफेक्ट कपल। बट दे टू गुड ऑफ फ्रेंड्स ना, तो और दूसरे वो तो मुहिब मिर्जा तो है ही रेड फ्लैग, और वो भी उसके साथ सरवाइव करी है, हम्म। तो टू मच रेड फ्लैग, अब क्या करें। मुझे इट्स लाइफ, इट्स लाइफ, शादियां ऐसी होती हैं। अभी देखो, मुझे तो ये खैर वो भी क्यूट क्यूट करने की कोशिश करे, लेकिन ये अंधलीप जो है ना, ये मतलब ठीक ठाक, देखो फ्लर्ट भी कर रही है, सिड्यूस भी कर रही है, मतलब इस उम्र की लड़की में कितना कॉन्फिडेंस है यार, मतलब किसको किसको सेड्यूस फ्लर्ट करी है। मियाँ को। खैर नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी मान गई, मतलब वो उसकी एहसानमंद होती, दोस्ती वाला करती, वो रोमांटिकली अप्रोच करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। वो कह तो रही यही है, दो-तीन तो एपिसोड्स बचपना तो देते दिखाते हैं। हैं ना, यही तो कच्ची उम्र के रोमांसेस होते हैं, यूं आए और यूं गए, ठीक है ना, दिस इज व्हाट देयर हाँ शोइंग। तो हाँ, उसके लिए तो इस ठीक तरह, है। हाँ हाँ, और फिर वो बट जो इतनी लड़का जल्दी है मूव ऑन करना वाज टू बैड, नहीं? है इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई। इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, और फिर मतलब इस तरह से वो भाई सीढ़ियों यार देखो तो सही ना, से उसके बड़ी मियां ने तो उसके अजीब सी उसको वियर्ड उसके सी साथ लग रही है। कितना अच्छा किया है, उसके मियां ने हाँ कितना अच्छा किया, उसको उसको एक्सेप्ट किया उसी कंडीशन में, उसको साइकोलॉजिकली टॉर्मेंटेड थी, उसको वापस लेकर आया। हु वुड डू दैट फॉर एनीबॉडी? That is एग्जैक्ट, more than anything for her to fall for him. I he's handsome, he's a neurosurgeon. I mean, what more do you want? एंड ही इज गिविंग हर ऑल द टाइम कि भाई तुम उसमें से निकल Exactly. आओ, और उसके बाद अभी फ्रेंड्स तो हैं, कुछ भी बार बार फोर्स नहीं किया, समझा रहा है। कौन सा पाकिस्तानी हस्बैंड ये करेगा? आई मीन दिस इज लाइक रियली अ लॉट दैट they've shown. टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी It's ट्रू। too good to be true, honestly, and I think that if she has decided to come out right, then it's a सही फैसला किया है। और ये जो कच्ची उम्र की वो मोहब्बतें होती है ना, ऊपर ऐसे ही होती है, जो स्कूल कॉलेज वाली होती है, कि बिकॉज दैट यंग गाय कुड प्रोवाइड नथिंग फॉर हर, वो तो रिश्ता तक उसके घर नहीं दे सकता था, वो किसके पीछे पागल हो जा रही थी फॉर नथिंग।
इस बंदे ने रिश्ता भी भेजा, शादी भी की, रुखसत करके लेकर भी गया, और उसका जो बात का मैसअप था वो भी संभाला उसने जिस भी तरीके से। तो आई थिंक द ओनली एलिमेंट विच मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा वो एज ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है उसे, मतलब सब दोनों आते हैं ना तो वो कुछ बहुत दे डोंट awkward लुक गुड लगता है। टुगेदर, दे डोंट नहीं लुक गुड टुगेदर, नहीं नो। नहीं। वो जो नॉट येट। केमिस्ट्री ना वो लैकिंग है कपल में एक्चुअली, हाँ एग्जैक्टली कपल अच्छा, केमिस्ट्री लैकिंग है। स्क्रिप्ट की जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी वो मुझे लगी ये जो शहर के अंधलीप के पेरेंट्स, उन्होंने कैसे 2 दिनों में लड़की बयानी की कि ये आजकल का जमाना है कोई कि आपकी लड़की अगर भाग रही है किसी और को पसंद करी, आप काउंसलिंग करते हो, आप समझाते हो। हम्म, उन्होंने कोई बहुत पढ़े चालीस लिखे लोग पचास थे। साल पुरानी हरकत की। और जो बेस्ट थिंग थी वो थे जारा के पेरेंट्स, कि जब देखा हम्म। कि बेटी को एक चोट भी आई है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहते हैं, हम तुम्हारे उठा के साथ ले पीछे आए। खड़े हैं, चलो तुम्हें जरूरत क्या है मार खाने की। तो हम्म। वो बड़ी चीज है। और बल्कि अंजलि के पेरेंट्स बाद में जो भी है, नुमैर अच्छा है, सारा कुछ है, जब पता लग गया कि बेटी सुसाइड तक पहुंच गई है, माँ ने फिर धक्के मार के निकाला कि नहीं तुमने ससुराल ही जाना है। ये मतलब सही। क्या था? इसको प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए। कोई माँ बाप की तबीयत भी सीधी करे कि आप लोग क्या आई करके थिंक आ रहे सानिया, उन्होंने उन्होंने डिफरेंट किस्म के पेरेंट्स दिखाए माशरे में, एंड आई थिंक कि माशरे में पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बोथ टाइप्स, उस टाइप के भी इस टाइप के भी, तो इतना गलत भी नहीं दिखाया। हमें लग रहा है बुरा क्योंकि हम एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी के सोचते हैं कि पढ़े लिखे पेरेंट्स है, लेकिन मैंने पढ़े लिखे घरों में ये होता हुआ देखा है कि लोग मुंह से बोलेंगे कुछ, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती तो उनके रिएक्शंस इसी तरह ही होंगे। इट वाज एक्सट्रीम, और बेचारी बच्ची घर, वी आर अज्यूमिंग शी इज अ बच्ची, 18 19 साल की लड़की है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिनेरियो, ठीक है ना, कोई एफए एफएससी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स लग रहे थे। वो हैं। भाग के घर आ रही है, माँ जबरदस्ती वापस भेज रही है, वो तो बहुत ही गलत गलत लग रहा था, लगी गलत रहा था। लेकिन मुआशरे में होता भी है ये। फिर उसकी सास भी कितनी अंडरस्टैंडिंग सी दिखाई हुई थी, पढ़ी लिखी औरत है, आई सॉरी आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, लेकिन लैला जुबैर। क्या नाम है उनका, लैला जुबैरी, Elizabeth। हाँ, वो बड़ी लैला अच्छी सी जुबैर। पढ़ी लिखी सेंसेबल औरत, लेकिन माशरे में ही रहती हैं, वो जवाबदेह है सोसाइटी को, ठीक है ना, कि लोगों को क्या बताऊंगी कि भाई ये स्टोरी इस लड़की की सर्कुलेट कर रही है, एंड आई डिसाइडेड टू कीप हर इन द फैमिली, बहू बना के रखना, तो उनकी अपनी मजबूरियां दिखाई थी। तो अगर इन लोगों को अलग से देखा जाए और ये किसी और के घर की बात करेंगे ना, तो ये लोग बड़े सेंसिबली बात करेंगे, जैसे आज हम बैठे बात करें कि भाई इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल की सोसाइटी में ऐसे कौन करता है, ये कौन करता है, जजमेंटल लोग फिर होके बैठ के जजमेंटल। लेकिन अपने घर के अंदर हुआ है ना, तो फिर ये सब देखा जा रहा है। जब तक लाला जुबैरी की अपनी बेटी ने अपनी स्टोरी नहीं बताई कि अम्मी मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, रिमेम्बर दैट कनेक्शन, हम्म। तो जाके थोड़ा सा उनका दिल नरम हुआ कि जब मेरी बेटी के साथ हो सकता है तो अब किसी और की बेटी के साथ हुआ, तो हाउ कैन आई नाउ बी जजमेंटल, ठीक है। तो ये दिखा जाता है कि हर घर की कहानी, इसको एक्सेप्ट हाँ, करें आप। अब ये चीजें बहुत नॉर्मल हो गई हैं बिकॉज कॉलेजेस, मोबाइल्स और वो चीजें। या या जो कि एक पॉइंट मुझे याद आया, ये वाला जो पिछला ड्रामा कभी हम मैं कभी तुम में, उस ये थीम पहले भी हो चुकी है कि एक बहन से शादी होनी होती है, बहन का कुछ मसला हो जाता है, साली से शादी हो जाती है एंड टाइप पे, भाई से हम्म। शादी होनी होती है कि मसला हो जाता है, देवर से शादी हो जाती है। ये हम्म। फर्स्ट टाइम है कि मोबाइल के दौर में ऐसी स्टोरी मैंने देखी है। क्योंकि अदील ने बीच में उसको ये भी ताना दिया था कि अब तक तो तू मुझसे करती रही थी। तो मंगनी के बाद जो पीरियड में बात की उसने अपने फियांसे से, वो भी उसने हम्म। ताना दे दिया उस बंदे ने। मोबाइल के दौर वाली चीज है ना, कि वरना तो बहुत न्यूट्रल तरीके से होता है कि वो बंदे की तस्वीर देखी होती है। फर्स्ट टाइम आई हुआ नो, है कि मोबाइल पे बात उसने करते बातें सो की भी व्हाट, थी। हाँ, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, शी हैड राइट टू टॉक टू हिम, वो तो उसको कहना चाहिए था, रिलेशनशिप था हमारा, मैं ऐसे तो नहीं किसी से बात करी थी। हाँ। अरे वो तो देखो ना, लोग क्या बहुत जफ्फा में जल्दी पहुंच इन्होंने जाते हैं। अच्छा काम किया है कि इस बात को एड्रेस कर लिया, क्योंकि आजकल ये चीज इतनी बड़ा हवा नहीं रह गई। तो बदकिरदार लड़की ही हम्म। का अफेयर नहीं होता, आजकल अच्छी लड़कियों का भी होता दैट्स, हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने अच्छा किया कि इस बात को जरा ये ट्रेंड दे दी कि ठीक है बच्चे, गलती होगी, बस मूव अहेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके हस्बैंड के अंदर जो ना ये चीज दिखाई, ही इज द वन हु हैज टू, वो उस लेवल पे मुआशरे में चीज करेक्ट होनी चाहिए कि मर्दों की सोच ठीक होगी तो फिर सब ऑटोमेटिकली, ये जो बाकी कैरेक्टर सासे नंदे वंदे, नंद बड़ी पॉजिटिव दिखाई, आई एम सो ग्रेटफुल ग्रेटफुल फॉर दैट कैरेक्टर, क्योंकि हर हर ड्रामे में नंदों को, सासों को इतना बुरा दिखाया जाता है कि लड़कियां फिर शादी करते हुए घबराती हैं कि पता नहीं जाके ससुराल में क्या हो जाएगा। हालांकि नंद भी किसी की बहन है, किसी की दोस्त होगी, किसी की बेटी है, तो उसी तरह से शी इज पुटिंग हरसेल्फ इन द शूज एंड शी थिंकिंग हाँ भी इस लड़की के साथ ये हो गया है, किसी के साथ भी हो सकता था। और वही बात उन्होंने इसने हाईलाइट भी की कि तो मेरे साथ भी होते होते बच गया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस ड्रामे का वो एस्पेक्ट, जो सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं ये लोग कि भी ये हो सकता है। है। और बाकी जो डॉक्टर साहिबा हैं, क्या नाम कैरेक्टर का, भूल गई हूँ उसमें, जारा। जारा, हस्बैंड का सारा नाम और क्या है, हसन। हसन, हाँ, उनका भी बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है मुझे जो कुछ हो रहा है। अभी हसन की स्टोरी अनरावल होगी। मुझे वैसे हसन की जो दादी है ना, वो बड़ी कुछ थोड़ी सी मशकूक सी लगती हैं, या पता नहीं फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दे रही होती हैं। नहीं वो मेरे ख्याल में मशकूक हैं, वो मुझे भी मशकूक लगती हैं। और
बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, कि हम सबके दिमाग में यही डाला हुआ है कि वो मजबूर है। Considering her age, she's doing an excellent job. हाँ, नहीं वो बहुत एकदम से अच्छा फेशियल काम। एक्सप्रेशन पता नहीं क्या छुपा रही है, ऐसी क्या बात छुपाई जा रही है जो हमें नहीं पता चल रही। या हाँ, तो जिससे उन्होंने मुझे अपनी लग बहू के रहा साथ कोई है, जुल्म किया होगा पहले। वो ये हाँ, छुपाना चाह रही है कि इसके अब्बा ने सुसाइड क्यों की थी। अब्बा ने सुसाइड की ना, दैट वाज द फर्स्ट सीन। अच्छा, कि आई डोंट रिमेम्बर उसके अब्बा ने सुसाइड किया। अब्बा ने सुसाइड की, दैट वाज द फर्स्ट सीन ऑफ हाँ। द सीरियल। कि और हो ओह सकता है ओके। इसकी माँ इतनी बुरी भी ना हो। यू नेवर नो, अभी तो माँ का मुझे कैरेक्टर लग मुझे रहा है, लगता है हाँ, नेक्स्ट मुझे एक लग रहा दो है कि सास एपिसोड ने में आ कुछ किया जाना। है। कुछ गड़बड़ हम्म। है उधर, और वो तो खैर वो अनरेवल होगी, मगर मगर अभी इस वक्त मेरा कंसर्न ये है कि नाउ जारा's कैरेक्टर, ओके, शी इज अगेन अ परफेक्ट परफेक्ट कैरेक्टर। सब कुछ कर हम्म। रही है, डॉक्टर है, अपना संभाल रही है, हम्म। सब कुछ कर रही है, हम्म। हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, घरेलू भी है, मियाँ को भी रिश्तों देख, का बैलेंस भी है। रिश्तों को भी समझती है, सब कुछ करती है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जब उसको अपने मियाँ के सारे कहानी भी पता चल गई, सो कॉल्ड कहानी, और रेड फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं, जो उसका एटीट्यूड है, एंगर इश्यूज हैं, वो भी उसको समझ में आ रहे हैं, बार बार वो हिट भी हो रही है, बार बार वो हो रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हाउ कम शी डिसाइडेड टू कम बैक टू द सेम मियाँ without asking him to get counseling or to get some kind of a therapy. Why? या दैट्स द थिंग कि शी वाज ट्राइंग टू गेट हिम थेरेपी, दैट्स व्हेन ही हिट हर। ठीक है ना, उसी वक्त तुम्हारा जब फोन पे किसी से नहीं शी वाज नहीं ट्राइंग टू नहीं गेट हिम। नहीं नहीं, थेरेपी के लिए कोई बात नहीं करी थी, वो उसकी हाँ माँ हाँ हाँ, you're हेल्प राइट, करने की उसकी माँ कोशिश का करी थी। बैकग्राउंड, हाँ हाँ। वो अलग माँ नहीं, बात आप थी, बिल्कुल and वो ठीक भी कह रहे अलग हैं। बात थी, शी shouldn't have done that. I think it was her fault. Why was she trying to do that? Like यानी अगर शी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम है क्यों, तो उसके रूट्स में गलत तरीका था। इसको हाँ, पहले थेरेपी के लिए ले जाना चाहिए था, वहां ही चीज रिगार्ड एग्जैक्टली करनी चाहिए थी साइकाइट्रिस्ट के एग्जैक्टली साथ बैठकर, ये तरीका ये एग्जैक्टली, होना था। दैट इज व्हाट शी शुड बट बी कॉल्ड। हसन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर वो उसको थेरेपी का कहेगी, वो तो आपे से बाहर हो जाएगा। नहीं हसन बहुत होगा आपस डिफिकल्ट से बंदा बाहर, है। सनिया, अगर देखो ये टाइम था जब वो आ रहा था उसके पास, उसको बैक कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ, और ही इज नॉट अ बैड पर्सन, उसको एंगर इश्यूज दिखा रहे हैं कि गुस्सा जब आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अदरवाइज वो उसको कंट्रोल कर। नीला, आई थिंक इसमें फॉल्ट पता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनकी रिसर्च में डॉक्टर्स की मेंटालिटी या द वे वी थिंक वो शायद इस डेप्थ में नहीं होगी। ठीक है ना। दूसरी बात है, पाकिस्तान में थेरेपी और काउंसलिंग का इतना रवाज है नहीं जितना कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारी पहली अप्रोच ये होती है ना कि वी हैव टू गो फॉर मैरिटल काउंसलिंग और वी हैव टू गो टू सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, तो इसलिए हमारे पास तो फिंगर टिप्स पे ये चीजें होती हैं। पाकिस्तान के माशरे में लोगों की आम लोगों की नॉलेज में ये चीजें नहीं है, ना ही एक्सेसिबल हैं। तो आई थिंक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में ये बात नहीं होगी, क्योंकि उसके अलावा देखा जाए तो दोनों डॉक्टर्स को बड़े अच्छे से दिखाया मैंने मेडिसिन बैकग्राउंड, उनकी दोस्ती जो दिखाई हुई बड़ी अप्रोप्रिएट दिखाई हुई, जिस तरह डॉक्टर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग और दोस्तियां होती हैं विदाउट हैविंग टू हैव अ मेल फीमेल अफेयर सिचुएशन, राइट। हम्म। बड़े प्रोफेशनल दिखाए हुए हर लिहाज से, कि लड़की आधी रात उठ के भी जा रही होती है, केस है, शी गोज देयर, उसको डील करती है, फिर वापस आ रही है। द ओनली थिंग दैट आई डोंट एग्री विद कि हर वक्त फ्रेश क्यों लग रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, मूड भी अच्छा होता है, आंखें भी फ्रेश, गायनी में, बाल फ्रेश। वो भी गायनी में। वो भी गायनी में। दैट इज समथिंग थोड़ा सा आई फील कि स्क्रिप्ट राइटर और थोड़े उनको ना थोड़ा इस पे करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब आधी रात के बाद डिलीवरी करके आओ ना, ये तो संजय को शायद नहीं पता होगा, चक्कर आ रहे होते हैं, बाल यूं होते हैं, मेकअप उतरा हुआ होता है, बहुत ही इंसान का मूड इज लाइक द वर्स्ट। कोई आपको कुछ कहेगा ना, आप उसको ना काटने को दौड़ेंगे। ये नहीं कि हाँ हाँ, सो नहीं ट्रू, नहीं, आप बिल्कुल सो ठीक कह रही ट्रू, है। एंटर सो होती है जबरदस्त, स्मार्ट है, कपड़ों पे कोई सिलवटे नहीं है, सास को मुस्कुरा के सलाम किया जा रहा है, आपके साथ चाय भी आके पीती हूँ, मैं आपको चाय बना के दे दूं। सही That's not बात, happening in a guy's life. सही That does बात है, not नहीं, happen. ठीक है ना। It's बिल्कुल। very different living with a doctor. So that's a bit, वो थोड़ा That is different था। true. I 100% agree with you. बाल इतने जबरदस्त बने हुए हैं उनके, मेकअप है, हाँ, वो तो that's the परफेक्ट है यार, personality वो in them, परफेक्ट है, I उसका think. हुलिया हर वक्त परफेक्ट रहता है, हाँ, बट और गायनोकोलॉजिस्ट इतनी पेशेंस, आई डोंट थिंक सो, इतनी पेशेंस हाँ, कोई नहीं होता कि आराम लेकिन से बैठ मतलब के आप मेरा कर लें। ये मेरा ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था कि जब वो उसने इस दफा वो घर चली गई थी, एंड बिल्कुल सब चीजें खत्म हो रही हैं, वो हाँ, डिवोर्स तक शक किया जा रही वापस थी आना बात। चाहिए था। तो हाँ उस टाइम हाँ। के ऊपर अगर वो ये डिमांड रख देती कि भाई हाँ ठीक है, हम्म। मैं डिवोर्स पे अभी नहीं जा रही, लेकिन हम्म। उसकी शर्त एक मेरे घर आने की ये है कि तुम थेरेपी के लिए जाओगे, सिंपल, ठीक। दैट वाज आई सिंपल। एग्री। शर्तिया, तो कोई शर्त होनी चाहिए थी, कोई शर्तियां होना चाहिए था कुछ कुछ इसमें। शर्त होनी चाहिए थी, ये थोड़ी कि वो हाँ, उसने इतनी दफा उसको मार पीट करके घर से निकाला, सब कुछ है, उसको अपनी जिंदगी का खतरा है, लाइक एक बेशक अगर दफा उसको अगर घर के अगर अंदर थेरेपी का कमरे में वर्ड बंद नहीं भी करना। निकल रहा, आई स्टिल फील के थेरेपी का वर्ड शायद स्क्रिप्ट में नहीं था, अगर नहीं भी निकला कम से कम इतना शर्त होता
कि हमें इस लड़के का बैकग्राउंड मालूम करना है सास से, कि सास को, सॉरी, दादी से खुल के बताएं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों गुस्सा करता है, इशू क्या है। कहीं ना कहीं से वो सिरा तो खुलता है ना, उसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली जब रिश्ता हुआ तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा था कि दिस मैन हैज गॉट एंगर इश्यूज, इट नेवर केम आउट। वो लड़की शादी को जाती है, बात बात में गुस्सा करती है, वो पूछती है दादी से कि भाई क्या मसला है, क्या बैकग्राउंड था, मुझे कुछ बताएं। दादी एक स्टेप पे बताती, फिर आके एक जगह शी शट्स इट ऑफ। तो शी शुड एटलीस्ट आस्क her parents कि टॉक टू द दादी, आस्क द एग्जैक्टली बैकग्राउंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों इतना गुस्सा एग्जैक्टली करता है, यही कोई मुझे बात होनी प्रॉब्लम है चाहिए। कि आपने इतना उसको जब स्मार्ट दिखाया है, सब कुछ है, तो फिर इतनी नाइविटी कि हम्म। जिसको बात की पता ही नहीं हो, समझ ही नहीं हो, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, वो वापस जा उसका रही है, हाँ, एटीट्यूड नहीं, आई एग्री। हम्म। मुझे नहीं, उसका एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा। एंड आई थिंक दैट दैट कैरेक्टर नीड्स टू बी डन। और ये भी नहीं है ना कि सिर्फ एंगर इश्यूज हैं यार, कौन अपनी बीवी को उठा के कमरे में बंद कर देता है पूरी पूरी रात के दैट लिए? वाज एक्सट्रीम। उफ। उसके बाद वो रुक कैसे गई, मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो ज्यादा स्केरी था मतलब धक्के मारने से। वो अनिला मेनिया होगा ना उसको, यार तो मेनिक होगा ना, मतलब मतलब एमडीपी। बीवी बीवी कैसे रुक रही है? हाँ, वो कैसे रुक गई हाँ, दोबारा? उसके रुकने का आप जरूर वो कर सकते हो, वो थोड़ा उसको क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वापस जाना भी है कि चलो बंदा या तो इलाज कराए तो मैं वापस आऊं, इतना ही मुंह से बोल रहे, कुछ थोड़ा बहुत तो नहीं, वो होना कि इलाज सारी करे तो रात वापस बंद आऊं, या कमरे कुछ का बात है। टॉर्चर, के पता नहीं मुझे निकलना है, मिलेगा इस कमरे से कि नहीं, मेरा मोबाइल मुझे मिलेगा कि नहीं। दैट एग्जैक्टली दैट वाज दैट एक्सट्रीम फॉर मी, दैट वाज एक्सट्रीम। कि आपको इस तरह से अगर आपके साथ बिहेव हो रहा है, मतलब ये तो रेड फ्लैग को भी क्रॉस कर गई ना चीज। ये या तो अनिला, you know आ what the रहा है thing कि is, वो you know why मेंटल। I relate in a different way, क्योंकि मैं I'm a practicing साइकोटिक था ये। physician here, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बहुत पढ़ी लिखी औरतों को देखती हूँ who go through extreme real life situations, जो कि इसी तरह के of abuse, they still stay in the same marriage। बहुत पढ़ी लिखी औरतें मैं डेली देखती हूँ। तो आप ड्रामा देख रहे हो ना, आप अपने घरों में बैठ के अपनी चादर में बैठ के कमेंट कर रहे हो, तो मैं तो रियल लाइफ में देख रही होती हूँ कि बाज दफा लोग इमोशनली बहुत फंसे होते हैं रिलेशनशिप्स में। एंड आई हैव अ फ्यू कपल्स, आई कांट टॉक अबाउट, लेकिन मेरे रियल लाइफ में पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत, जो कि यूजुअली इमोशनल होती है, दे आर इन्वेस्टेड इमोशनली, वो नहीं निकल पा रहे होते। चाहे वो इसी तरह की हरकतें हो रही होती हैं उनके साथ, कमरों में बंद है, सारी रात खाने को नहीं पूछा, पूरे दिन घर बंद के चले गए, करके चले गए, फ्रिज में खाना नहीं है, एक्सट्रीम थिंग्स की। आप सोचोगे कोई एक पढ़ा लिखा शख्स क्यों ये बर्दाश्त करेगा, प्रोफेशनल वुमेन, वो कर रही होती है बर्दाश्त किसी न किसी वजह से, ठीक है ना। अब इस एग्जैक्टली कैरेक्टर के रीजन तो हमारे सामने क्लियर नहीं है, इट्स अ ड्रामा। एग्जैक्टली किसी न किसी लेकिन वजह से, ये तुमने जो बात की ना, ये इसी के अंदर पूरा, तुम्हारी जो पूरा तुमने जो ये वो शी सिनेरियो प्रॉब्ली लव्स हिम, और क्या, उसमें उसको छुपा मोहब्बत हुआ है होगी इस इंसान किसी से, न और किसी क्या है। वजह से। ये जो हम्म। कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना जारा, इसके पास ऐसी कोई वजह नहीं है। शी इज फाइनेंशियली वो अपने अपने पैरों पे नो, खड़ी आई है, थिंक तो आई अपने थिंक शी इज पेरेंट्स इन की लव तरफ विद से दिस कोई इशू नहीं। मैन, शी इज इन लव विद दिस मैन अनिला, एंड शी थिंक्स दैट ही इज सैल्वेजेबल, कि ये चीज, ये मसला ठीक हो सकता है, इस वजह से ये इसको मोहब्बत हो गई है, और ये उसके बगैर रह नहीं सकती, एंड शी फील्स कि ये मसला ठीक हो सकता है। लेकिन जो उसकी अप्रोच है ना, वो शायद गलत है। अगर उसको ठीक करना है तो शर्तिया करना चाहिए ना, कि भी अगर उसको ड्रामे को परफेक्ट बना दे, तो आई गेस उनको वो चाह रहे कुछ लूप होल्स रहे, वो चाह नहीं रहे कि ड्रामा परफेक्ट हो जाए, कि लड़की शर्त रख दे कि हाँ भी थेरेपी हो तो फिर मैं वापस जाऊं। वो शायद कहानी बना रहे होंगे ना, तो उसका उस लेटर कहानी के एड्रेस तहत, करें, हाँ, आगे चल के कहानी के एड्रेस ताकि करें। आगे चले कहानी, कि लड़की घर ही नहीं जाएगी तो कहानी नहीं बनेगी ना, हम्म कैसे अनरेवल होगी। तो आई हम्म थिंक इस वजह से उन्होंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट्स maybe हैपनिंग, राइटर maybe ने that किया makes sense, that makes more sense, क्योंकि या। otherwise उसके कैरेक्टर के साथ ये सब चीजें जा नहीं रही। शी इज अ हम्म। complete nonsense character, and I don't think so कि she is the kind of person who's going to take any kind of BS from anybody, but हाँ, let's रियल लाइफ में तो खैर शायद नहीं see। करती बिल्कुल, ये तो ड्रामे में उसको दिखा दी इस तरह से कि शी इज हम्म गोइंग बैक। हम्म तो खैर, लेट्स सी हाउ इट गोस, एटलीस्ट इट्स अ गुड वॉच, इट्स हम्म एंटरटेनिंग, इट्स अ फन वॉच, मजा आता है देख के। देख के। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन है, इट कीप्स यू एंगेज्ड, ठीक है ना, बोर नहीं होता बंदा देखते हुए ड्रामा। तो मेयर दैट्स का वन थिंग। कैरेक्टर भी अच्छा है इस हिसाब से कि वो एकदम से लड़की उसके अप्रोच करी है, तो वो भी पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर वाला हिसाब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पास आने दे रहा है कि नहीं, अभी तुम मेरे कामों में ना आओ। वो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और वो हम्म देख के संभल के आगे बढ़ रहा है। दैट इज अ नाइस थिंग। एकदम उसकी से बात हो फौरन रही, वो भी न्यूरो पसंद नहीं सर्जन आ जो है। रही। था न्यूरो सर्जन, दिलीप की हस्बैंड। हाँ। इस तरह के तो कभी बंदे मिलते न्यूरो हैं, उनको सर्जन तो नहीं है, क्या वो पता ताज बना दे। ऑनकोलॉजिस्ट है, वो ऑनकोलॉजिस्ट हाँ, है। सॉरी, अच्छा, ऑनकोलॉजिस्ट। न्यूरो सर्जन नहीं, नहीं ऑनकोलॉजिस्ट नहीं, है। ऑनकोलॉजिस्ट, अच्छा ऑनकोलॉजिस्ट। अच्छा। अरे और ओके पिछले ओके। लड़के के साथ मीटिंग भी करा दी, और वो सारा कुछ, इतना इनलाइटेंड आदमी कहाँ मिलेगा। हाँ, और इनको लड़का ताज देखो, बनाओ। और वो लड़का अपनी अम्मा को जाके कह रहा है कि इसकी मियां ने हमें डबल क्रॉस किया है, वो तो अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है। दैट वाज भाई हिलेरियस।
टीनेजर्स का दिमाग कहीं और ही, किसी और ही लेवल पे चल रहा होता है। और वो अपने यहाँ आप पे को भी देख, अंजलि उसको देख के पेरेंट्स मुकाबला है। को जरा शर्म नहीं आई। माँ कह रही है अच्छा वो उस लड़के से मिलने जा रही है, बेटा तुम भी साथ चल जाओ। मतलब उसकी माँ क्या दिखाई हुई है नादिया अफजल का कैरेक्टर। मतलब आप उस मैं होती ना नुमैर की जगह तो उनको इतनी बातें सुनाती कि आप लोग ने मुझे क्या समझ रखा है आपका मैथ्स क्लियर करने के लिए, आप मुझे क्या बना रहे हो। वो चले मतलब ना हर खुद चीज आप पे, चले और जाए, आपको इतनी आपको शर्म भी कोई फिक्र है नहीं कि है। अकेले मिलने जा रही है, आप खुद चले जाए ना साथ। माँ उनकी वो गो मीट एंड सी व्हाट दे टॉक अबाउट। वो तो खैर बहुत ही सिली था। उसमें उसी मतलब चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा दैट वी ओके। हाँ जी, जेड पत्तों का बंद, दो ड्रामे और रह गए। हम्म, मेरा नेगेटिव रिव्यू है, हम्म। पॉजिटिव जी सुनना है शुरू। पहले के नेगेटिव। नहीं नहीं, आप बताएं, नेगेटिव बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, चलें। नेगेटिव हो गया। जैद पत्तों के बन में ना उन्होंने वो बहुत गाढ़ा गाढ़ापन दिया, वो अदबी महफिल, हर चीज आप जैसे हर जुमला उसके अंदर वो रियायतें लफ्जी आ रही है कि एक जुमले को दो, एक लफ्ज को आप दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि एड़ी चोटी का जोर लगा के ऊपर पहुंचा, एड़ी तोड़वा के नीचे आ गया। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत गाढ़े गाढ़े और इस तरह के हाँ, देयर गोज अ सीरियस राइटर। बना दिए हैं। जैरिश ये देखो, ये इसने अपने 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 दिस राइटर इज अ राइटर, दिस इज अ राइटर ऑनेस्टली। तो नाम भी तो जड़ मतलब पत्तों का बंद इतना पर है, मतलब आधा गाढ़ापन घंटा लगता है डाल दिया समझने ना के कि लिए। वो मतलब ओके लेट ऐसा अस लगता है कि कंटिन्यू। आपको बावजू होके जाना है जट पत्तों का बन देखने के, वो बहुत कोई ना अदबी चीज है और कोई बहुत हाई फाई चीज बना दी है। दूसरा ये कि रोमांस क्लिक नहीं कर रहा। इतना मतलब क्यूट रोमांस हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट स्टूडेंट, गांव की लड़की शहर का लड़का, लड़का भी क्यूट है। यहाँ पे एक डेटिंग ऐप लॉन्च हुई है पाकिस्तान में मज के नाम से, और उसका ब्रांड एम्बेसडर इज हमजा सोहेल। तो वो हम जाते हैं ना तो वो ये मजा सब कनेडियन है हमारा, ये अंडरपास के अंदर पाकिस्तानी मज। पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, ये फिर सुहेल अहमद का बेटा सोहेल है। अहमद का बेटा है ना। हाँ, वो उनकी डुअल नेशनैलिटीज वगैरह दूसरी कंट्रीज में जाते रहते हैं, हम लोग हैं, लेकिन वो अंडरपास के ऊपर पिंक शर्ट में हमजा सुहेल की, मैं उसकी वीडियो लेके आनी चाहिए। वो सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, हलाल डेटिंग हलाल डेटिंग हलाल डेटिंग, हु मैरिज सीजन इज ऑन एंड हमजा इज लुकिंग फॉर समबडी, और इस तरह। तो ये वाली बड़ी क्यूट चीजें चल रही है। तो ये इसकी तो वीडियो हमजा निकाल के मतलब लेकर आना सनिया, तुम्हारा काम है ये वीडियो निकाल के लेके आना। चले व्हाट कल इज इवन, व्हाट इंशाल्लाह इज आई इवन वांट इट। हलाल डेटिंग, हमें भी तो पता चले। मतलब आप What is शादी के हलाल लिए जो dating? अप्रोच करते हो, शादी के लिए आप अच्छा देखते हो अच्छा ना, डू यू अच्छा क्लिक अच्छा। फॉर द वेडिंग शादी, वो अब ऑब्वियसली अब हलाल डेटिंग कंसिडर बना हुआ है। तो वो उसमें क्यूट लग रहा है सब कुछ, लव फेरी टेल में इसकी इतनी अच्छी स्टोरी है। इसका उसके साथ सजल के साथ क्लिक ही नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं क्यों। इनका एक तो रोमांस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, टू मेनी हम्म, थीम्स, हर थीम अपनी जगह परफेक्ट, आई गेट इट, लेकिन वो हमें जो लाइट मोड्स मिल रहे हैं ना, जिस तरह मुस्तफा शर्जीना कुछ भी ना कर रहे हो, बैठ के चाय में पापे डबो के खा रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, वो सारी मुझे चीजें पता इसके है अंदर कि किसका लैकिंग है। रोमांस अच्छा दोनों लगता की है, छत एक वो नहीं जैसी। उसका, उसका भांजा और वो लड़की, उनके नाम याद नहीं, सॉरी, साइड कैरेक्टर, हाँ, उनका बड़ा क्यूट उनका रोमांस बेटर है। है ना। भांजा एंड हाँ, दैट उनका गर्ल, पता नहीं क्यूट है। क्या नाम है बच्ची का। हाँ, मुकद्दस, बड़े बहुत प्यारा था रोमांस है। मुकद्दस, हाँ, नाइस उनका क्लिक क्यूटली। कर रहा है, खैर। वो उसका उनका दर्द भी हम्म नजर आ रहा है, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। मुझे हम्म इनका ये भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा है, वो उन्होंने परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो दिल को क्लिक करता है ना, जो दिल में एकदम से आपको अच्छा लगता है, देख तो आप इवेंचुअली एंटरटेनमेंट के लिए रहे हो ना, जो कि इसमें नहीं हो रहा क्लिक मेरे लिए। दोनों की छत आई एक जैसी थिंक है, वो जो हर दूसरे वो दिन जो भाग के मिलने पहुंच जाती है, बस। हाँ, वो हर वक्त घर में घुसे हुए एक दूसरे के भी छतों पे अकेले मिल रहे हैं, ऐसा ना, मतलब पता क्या है, वो जो नहीं उनकी क्या नाम उस खातून का, जो 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 फैमिली प्लानिंग की जो है, जिनके घर में वो सरताज। रह रहे हैं, सरताज, वो है असल में इन दोनों के पीछे दीवार। शी इज द वन हु कीप्स कमिंग इन बिटवीन, कि माशरा क्या कहेगा, तुम लोग बाहर आ जाओ। वो मतलब करती जो रहती है इनकी नखरे, साइड लव कि द स्टोरीज है मिनट वो दे कम ज्यादा क्लिक स्टार्टिंग कर क्लोज रही है। ही हो जाते हैं। हाँ, समिया मुमताज और वो जो हमारे डिस्पेंसर साहिब है अली ताहिर, उनकी लव स्टोरी में कुछ भी नहीं था, वो आंखों ही आंखों में हाँ, ऐसा दैट दिल वाज गुड। किया कि आंसू आने लग गए थे कि यार ये दोनों हम्म, मोहब्बत करते थे, एक नहीं हो उनका सकते। कनेक्शन है, उनका बड़ा गहरा कनेक्शन है, वो इतना नजर क्यूट आता है। लगा था, वो हम्म चीज ही मेन कैरेक्टर्स में मिसिंग है। अब समझ नहीं आती कि हम्म। उसको पढ़ाई से ज्यादा मोहब्बत है कि डॉक्टर से ज्यादा मोहब्बत है। थोड़ा सा इनका कैरेक्टर ना इतने सारे मजमे में जो है ना, वो एक तो नुमाया नहीं हो रहे, और थोड़ा सा पॉलिश भी कम लग रहा है इस हिसाब से। आई थिंक वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको मास्टर बीच में जो है ना वो अलग कर देता है, हर को थोड़ी थोड़ी बात करके, कुछ ये भी तो दिखाते हैं ना, जरा को थोड़ा सा रोमांस, आंखों में आंखें आती है, तो उसके बाद अगले सीन में कोई ना कोई बीच में आया था कि तुम रात को उधर भी जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, उसकी इज्जत तो बन जाएगी,
and then she overhears something, a conversation, जब वो उनको मना कर रही होती है उसकी मालिका खान है कि ना जाओ, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, इतनी से मेरा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब वैसे पता नहीं कुछ दूसरी लेकिन गैप ये है। 6 तो एपिसोड पहले से यही बात एड्रेस हो रही है, पहले पंचायत में हम्म, हो रही थी, यहाँ हो रही थी, अब थोड़ा सा रिपीटेड हो गया ना। हाँ, आई गेट यू Here पॉइंट, कब से I चल रही है ये पंचायत से, हाँ, तो ज्यादा here हो गया, थोड़ा आगे I बढ़ना चाहिए। Here I agree with Sania 100%. I'm हम्म, extremely disappointed with this drama. Extremely disappointed. और बिल्कुल मोनोटोनस है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। किसी सीन को देख के आपको ये नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत जान डाली गई है, बहुत एफर्ट लगी है। स्क्रिप्ट के अंदर कोई जान नहीं है। लाइक इट्स जस्ट गोइंग ऑन बिकॉज इट्स गोइंग ऑन एंड वी आर वॉचिंग इट बिकॉज वी आर वॉचिंग इट। देयर इज नथिंग शुरू में एक्सेप्ट। किस्से तो अच्छी थी, शुरू में तो बड़ी अच्छी कॉमेडी थी, आई रियली एंजॉयड द कॉमेडी सीन्स शुरू शुरू हम्म। में। But there's absolutely nothing left in this drama for me. I'm just watching it because I have to finish it. Otherwise, I think कि इसमें मुझे कोई किसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। किसी एक वो चीज ने अट्रैक्ट नहीं किया। ना जो लुक्स बच्ची ने की अट्रैक्ट डेथ किया। वाला केस है वो बल्कि ज्यादा बेहतर है इन सारी बाकी सारी चीजों से। क्या हाँ, चीज? डॉक्टर बनने पे फोकस ही नहीं है अब उसका, और कुछ नहीं है। मतलब ये जो लास्ट सीन था कि वो उसको भांजे ने दी, भतीजे ने मौका दिया कि ऊपर जाके मुलाकात हो जाए, बहाने से भेजा कि आप ऊपर जाके उसको चेक करें, उसको बुखार है। तो वो उसी सीन को कुछ, और माँ कहती है कि मेरे तो घुटनों में दर्द है, उस सीन को बड़ा अच्छा कर सकते थे कि हाफ वे में तक माँ पहुंची और माँ की घुटनों में दर्द होगी और माँ बैठ गई है, क्योंकि माँ एकदम से अकेली लड़की को ऊपर नहीं भेज सकती ना। लड़के एक लड़के को अकेले भेजे कि छत पर जाके मेरी बेटी का हाथ चेक कराओ, कोई सीढ़ियों में बैठी होती माँ, को इनकी बातें सुन रही होती, कोई हार्ड ऑफ एक्चुअली शेयरिंग वही करती, है ना, ऐसा द कैसा सीन ड्रामा इज बना लैकिंग देते हैं। फोकस, इज लैकिंग फोकस। इट स्टार्टेड ऑफ विद सोशल मैसेज, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गांव में हेल्थ केयर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंसबाबंदी वालों को दिखाया, उनकी स्ट्रगल दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि ड्रामा has got a very good potential, बहुत अच्छा बन जाएगा ये। और इसमें रोमांस को उनको साइड में ही रखना चाहिए था, साइड में ही रहना चाहिए, इट्स नॉट अ रोमांस ड्रामा, ठीक है ना। अगर उसके ये इश्यूज दिखाते किस तरीके से उस गांव में इन दोनों के रोमांस के थ्रू बेहतरी आती है इन द एंड, वो बहुत अच्छा लगना था। अब उन्होंने ना सारे सिरे खुले छोड़ दिए हैं, ना रोमांस पता चल रहा है, ना सोशल, ना सोसाइटी में जो उसकी वो सारे आने थे ना, सारे इफेक्ट्स के भी, हाँ भी क्लिनिक भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा हमें। और कुछ पता नहीं चल रहा ना ऑल ऑफ सडन के हो क्या रहा है। और वो जो बच्ची जिसकी मौत हो जाती है, वो गांव की बच्ची थी, वो भी था ना, खुला, सिरा खुला रह गया कि क्या हुआ। चाइल्ड डाइड इन द विलेज, तो क्या किया गांव वाले ने, मतलब कसूरवार को पकड़ा नहीं पकड़ा, के लिए उसकी माँ दर बदर भटक रही होती है, एक आध सीन वो दिखा देते हैं। तो बहुत सारे उन्होंने सिरे खुले छोड़ दिए, नथिंग इज लाइक राउंडिंग अप, दैट्स व्हाई वी आर लॉस्ट। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, दो तीन किस्तें बड़ी स्ट्रांग गई, और अचानक से बहुत सारे सिरे खुल गए और कुछ भी वो नहीं हो रहा, राउंड अप नहीं हो रहा। ये I've प्रॉब्लम completely होगी lost सारी। interest. I've completely lost interest in this drama, to be honest with you. I don't think romance should be our point of discussion on the drama, Neela. I don't think it's a romance drama. It should never be. इसलिए राइटर का हम्म। फोकस रोमांस पे नहीं है, लेकिन बाकी चीजों को फिर उसको और स्ट्रांग करना चाहिए ना, रोमांस नहीं को कर साइड पाए पे ना। रख के। नहीं कर वो पाए। भी नहीं कर पाए ना, इट्स नॉट a रोमांस, इसके अंदर रोमांस इज नॉट द It's प्राइमरी all, थिंग। it's everywhere. It's हाँ, everywhere. देखो ना, कभी तुम कभी हम, इसमें तो रोमांस है, दैट्स द मेन थिंग, इसीलिए तो ड्रामा सक्सेसफुल है। ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, शर्जीना की और उसकी मुस्तफा के, वो क्रूशियल हैं टू दैट ड्रामा, एवरीथिंग एल्स रिवॉल्व्स अराउंड देम। Hmm. और यहाँ पर वो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्रक्स क्या है ड्रामे का, ठीक है ना, द हम्म। स्टोरी शुड नेवर लूज द मेन लाइन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मेन चीज समझ नहीं आ रही कि इज इट रोमांस, इज इट सोशल इश्यूज के मसले मसाइल हल करने हैं या क्या है, ठीक है ना, तो वो है। To wrap up the Manjogi. So, who is watching हाँ, this? I think this is a Zafar Miraj written drama directed by Kashif Nisar or Sultana Siddiqui production. आई हैव सीन इट, या। Alia Ibrahim. What do you think about मुझे this? ये ड्रामा इतना ही अच्छा लग रहा है जितना कभी हम कभी तुम, हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कि इन्होंने ये अटेम्प्ट किया, किस डार्क स्टाइल से इन्होंने बनाया, सो ग्लैमरलेस, और वो इसके अंदर वो वाली जो वेब सीरीज वाली लुक भी है, इसके अंदर कैरेक्टर डेप्थ भी है, और इतनी प्यारी है सबीना फारूक, और उसका उन्होंने क्या गंदा मेकअप किया है, फिर भी हम देख रहे हैं और हमें अच्छा लगा। मुझे ये बहुत पहले रियलिस्टिक है, सीन से जो है ना बहुत। गूज बम्स आ रहे थे कि मतलब यार वो हलाला हो रहा है और सारा कुछ, और वो गूज बम्स वाली सीन, और जब वो इब्राहिम रोया है फूट फूट के, मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ड्रामा। अभी जो है ना स्टाइल इसका अनप्रिडिक्टेबल एक तरह से लगता है और इंगेजिंग है। मेरा दिल करता है सच में कि इसको जिस तरह कभी मैं कभी तुमका इंट्रो भी इस मुझे तरह से करती ना, मुझे इसका जो भी दिल पसंद नहीं आया, करता।
मुझे पसंद आया कि इसको उन्होंने रिलीजन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, और रिलीजन को साइड पर रख के अच्छी इंसानियत को डिपिक्ट किया है, कि इंसानियत जो है हम्म। ना उस पर फोकस रखा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने ना इस चीज को इस तरीके से उन्होंने शो किया है कि भी अच्छा इंसान होना इंपॉर्टेंट है, और आपका रिलीजन इस चीज को सिखाता है आपको, इट डजंट मैटर व्हिच रिलीजन यू बिलोंग टू। ठीक है ना? किस तरीके से इस शख्स ने इस चीज से गलत फायदा उठाया, हलाले का, लड़की के साथ क्या किया, लड़की को पहले अब्यूज करता था, तो अब उसके पास चॉइस है, दूसरा निकाह हो गया है, बाय चॉइस अपने हस्बैंड के साथ वो चली गई है। जाती भी किधर है? दूसरे मजहब के लोगों में, वहां शी फाइंड सिक्योरिटी, और वहां पर इतने अच्छे से दिखाते हैं कि उसके बाप ने कैसे अपनी जिंदगी दी होती उनके, उसको क्या कहते हैं, इबादत गाह को वो करने के लिए प्रिजर्व करते, समथिंग वेरी पॉजिटिव सोसाइटी का वो दिखाया ना, कि अच्छी चीज दिखाई माशरे में। तो ये लोग जाते हैं उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए, कैसे उसको तहफ्फुज देते हैं, या कैसे उसको छुपा छुपा के रखते हैं ये लोग, कि किस तरीके से उसके हाथ ना लग जाए। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इट्स वेरी वेल एक्टेड, ऑल ऑफ द एक्टर्स आर रियली डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। बहुत और ज्यादा बड़ी इसमें डेयर मुझे, करके इन्होंने ये स्टोरी जिस तरह बनाई है कि इस किस्म हाँ, के ड्रामा या तो बहुत एकदम से हिट हो जाते हैं या बिल्कुल टोटल फ्लॉप होते हैं कि ओ ऑडियंस यस, रिलेट नहीं कर ओ पाती। यस, इट्स अ और वेरी डेयरिंग उन्होंने ड्रामा, हाँ। हाँ, जो शुरू में अस्मा अब्बास का कैरेक्टर था वो कितनी टिपिकल और क्या किस किस्म की हाँ, सास थी कि वो जब उसको हलाले के लिए कन्विंस कर रही होती हैं, गूजबम्स आ रहे थे उन हाँ, सारे सीन में कि वो देखो कोई तो कॉलेज में पसंद होगा, कोई पीछे आता होगा, किसी को बुला लो। मुझे सच में गूजबम्स हो रहे थे कि इतनी अगली सिचुएशन हो जाती है। वो उसको याद है जब सब मना करती है तो कहते क्यों, कोई है जो तुम्हें पसंद है? माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट, व्हाट डन टू दैट गर्ल, साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज, बेचारी को बिल्कुल खत्म करके रखती है, और ऊपर से ऐसा सवाल, लुक एट द डायलॉग्स, राइट, देयर वाज सच स्ट्रांग डायलॉग्स एंड सच वेल डिलीवर्ड, कि लेकिन इट्स वेरी ट्रू, आई कैन सी दिस हैपनिंग इन द टाइप ऑफ सोसाइटी वी लिव इन पाकिस्तान, कि इट कैन हैपन, और एक लड़की के ऊपर ऐसे ही अजाब नाज़िल होता होगा जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता होगा, उसकी मर्जी नहीं पूछी जा रही। मजे की बात ये, भाई तुम रहना चाहती हो, दूसरा निकाह करना चाहती हो, नोबडी इज आस्किंग हर, दे आर जस्ट फोर्सिंग हर कि ये हो चुका है, अब तुमने ये करना है, और वो और इसके लड़का साथ भी करना विलिंग है। नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा पीजी रेटेड सा है लेकिन ये हाँ, ट्रू है, मतलब कि रिलेटेबल है ये पॉलिटिकल, हमने। वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना उस आदमी में, उसका जो हस्बैंड था वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रखता था, उस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के थ्रू उसने कन्विंस किया है कि भाई इस तरह को बिनाइन बेचारा यतीम कोई था, क्या कहते हैं, मॉस्क में मस्जिद में रहता था, उसके उन्होंने कर दिया। मौलवी साहब भी गरीब थे, वो भी उसके उसके अंडर आए हुए, बाद में उस बेचारे से पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई जाती है कि ये आदमी गायब हो गया चोरी करके, ताकि पुलिस चाहे उसको ढूंढे। तो वो एक मजबूर मुआशरा दिखा रहे हैं ना, हर कोई मजबूर है इस पॉलिटिकल लीडर के अंडर। लेकिन बहरहाल अच्छी स्टोरी उठाई है, इट्स डूइंग गुड। अच्छा लेट्स सी आगे क्या होता है। अब मैं बोलती हूँ। जी, नेगेटिव आ रहा है। हाँ, मेरी बारी। अच्छा जी, मेरा अपना थोड़ा सा आप दोनों से स्लाइटली मुख्तलिफ, डिफरेंट है। थोड़ा सा मुख्तलिफ। इट्स नॉट अ रूटीन वॉच। हर किसी के लिए ये ड्रामा नहीं बना है। बहुत आई थिंक वो वाला ड्रामा नहीं है कि जो कि नॉर्मल मासेस को अपील करेगा। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा। मुझे जो चीज इसकी इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये कि आजकल जो ट्रेंड हमारा चल रहा है, अल्फा मेल ट्रेंड, के जो सारे मर्द होते हैं वो अल्फा मेल होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो जरा मतलब कॉन्फिडेंट है, मगर फिर भी जैसे भी है, इसका जो मेल है वो वीक मेल है। बहुत रेयर एक इन्होंने एस्पेक्ट दिखाया है, ठीक है ना। अल्फा मेल नहीं है। अच्छा, बिलाल अब्बास का जो उन्होंने रोल दिखाया है, इब्राहिम का रोल दिखाया है, तो वो बिल्कुल मीक और बहुत ही नाइव और बहुत ही सीधा साधा, अपने मस्जिद से बाहर नहीं निकला वो आदमी कभी। उसके लिए फिर उसको लेके जाना, चर्च में लेके गया, और वो चर्च में जाके, और वो अब उसकी जिंदगी कैसे खुल रही है और किस तरह से वो अडेप्ट कर रहा है अपने आप को। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बार बार बाथरूम जाता है, मुझे बहुत अजीब लगता है वजू करने वुजू बाथरूम करने जा रहा है, कुछ वुजू छुपेगा करने जा यार रहा है ना, है। वुजू करने गया था ना एक ही दफा, तो घर सुबह फजर के टाइम वुजू हाँ हाँ, दिखाया एक था बार उसने। वजू करने गए, फिर उसके बाद हम्म, दोबारा वजू करने गए, पकड़वा दिया ना बेचारों को। अब हाँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो मजा भी सकता है। था, कमरे के अंदर बैठ के वजू कर लो, ऐसा भी क्या मसला है तुम्हारा। अच्छा मैं खैर, तयम्मुम कर लेता। जोक्स अपार्ट, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि आई थिंक गोहर रशीद ने ये रोल बहुत दफा कर लिया है। अब आई एम गेटिंग सिक ऑफ इट नाउ। और वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रोल कर रहा है बहुत, मतलब एक ही रोल को मल्टीपल टाइम्स जब आप करें ना, तो आपकी वो नोवेलिटी खत्म हो जाती है। तो वो उस कैरेक्टर के लिए दे शुड हैव ट्राइड समवन न्यू। अब मुझे लग रहा है कि मैं उसके गोहर रशीद के पुराने ड्रामे देख रही हूँ, वो मैं उसे रिलेट नहीं कर पा रही। पहली बात तो ये।
दूसरा ये कि जो डीग्लैमराइज करने वाली बात है ना, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा डीग्लैमराइज कर दिया है, यू नो, टू द एक्सटेंट कि वो अनकंफर्टेबल करने लगा है। आई मीन वी नो दे आर गॉर्जियस पीपल एंड वी नो दैट वो आंखों में इतना बड़ा बड़ा सुरमा लगा के और वो करके ना, तो वो इतना ज्यादा वो हो गया कि मतलब तो आप, नीला, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं ना, और क्यों उनको यार कैसे मतलब दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ी ऐसे सी ही तो होते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी लिबर्टी ले लेनी चाहिए यार, टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल टू पीपल, लाइक यू नो, थोड़ा सा होता है आप। I think I like it the way it is down to earth. I अच्छा, mean, I know मुझे that होता है real कि life is not थोड़ा always glamour. बेहतर, थोड़ा बेहतर करें। आई थिंक कि वो आगे चल के बेहतर करेंगे, इसीलिए अभी इसको चलो आई गेस रखा बाल है। कंघी कर दें उनकी, इतना ही कर ले, बाल भी कंघी नहीं हाँ, होते हीरोइन के। थोड़ा बेहतर बेहतर, करेंगे। वो थोड़ा जब आगे चल खुश होगी, सेटल होगी, तो वो बेहतर होंगी उनकी बेहतर। लुक्स, आई एम हाँ प्रीटी मतलब अभी श्योर। बहुत ज्यादा मुझे बहुत डार्क लग रहा है, बहुत ज्यादा मेलनकनी और एक डार्कनेस और एक ना, जब आप ड्रामा देख के खत्म करते हो ना, तो फिर यू डोंट फील दैट फीलिंग कि जी हाँ आपने कोई, लाइक यू नो, आप रिलैक्स्ड नहीं होते हैं, आपको एक हाँ, थोड़ी सी उसकी स्ट्रेस की थीम ऐसी है ही नहीं ना। स्ट्रेस फील आप, होगी। हाँ, फीलिंग लेकिन उसका ये क्या भी कर एक सकते हैं, प्रॉब्लम है। ड्रामा स्ट्रेसफुल, वो करता है। ड्रामा अच्छा, स्ट्रेसफुल है, हाँ। दूसरा मुझे जो प्रॉब्लम है ना, वो उसकी टाइमलाइन के साथ है, बिकॉज वो इतनी जल्दी जल्दी सीन्स जो है ना, वो एक एक पुराने टाइमलाइन से फिर नई टाइमलाइन में आ जाता है, पुराने उसके सीन से फिर वो प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर पुराने में चले जाते हैं। ये मुझे ना कंफ्यूज, मतलब आई थिंक, मैं अपने आप को ये नहीं राइट, कहती मैं बहुत बीच में इंटेलिजेंट। फ्लैश बैक आ जाती है, हाँ, एक हाँ, सीन चल रहा है, फ्लैश बैक आ गई, तो इट्स टू एग्जैक्टली, मच बैक एंड फोर्थ। ठीक एग्जैक्ट है, इट्स टू अग्रीड। ट्रू। एक मतलब आप एक चीज के अंदर आप अपना फ्लो नहीं है। सेट करते हैं और एकदम से फिर वो आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर आप उसमें आ जाते हो करंट में, फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इट्स टू, वो कहते हैं वो शटल कॉक की तरह, बैडमिंटन की तरह ना आपको फेंक रहे हैं आगे से पीछे, पीछे आगे से पीछे, तो वो आपका एक वो माइंड नहीं रहता, आप I फ्लैशबैक में। think that's what's causing the stress when you get it from this drama. ये जो है हाँ, ना, it's not the drama itself, not even the makeup वाला चक्कर और glamour. I think ये जो आगे पीछे सीन होते हैं ना, इससे हाँ, आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है वो कि आप दिमाग में फॉलो स्ट्रेस करने होता है मुश्किल बिकॉज है, हाँ। यू हैव टू कीप अप विद इट कि यार ये अभी हम्म। चल रहा है या ये पुराना चल रहा था, कि ये अभी चल। मुझे 2-3 दफा रिवाइंड करना पड़ा देखने के लिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, आई लॉस्ट ट्रैक कि ये क्या हो गया है, कुछ यू नो। सही कह रही हूँ मैं, दिस इज दैट्स व्हाट व्हाट माय हैपेंड। फीलिंग इज कि यानी इतने ज्यादा फ्लैशबैक्स और इतना ज्यादा उसको टू एंड फ्रो करने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव, जब आपने इतना मुश्किल टॉपिक लिया है ना और इतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है ना, तो उसमें आपको यू हैव टू मेक इट सिंपलर फॉर द रेगुलर ऑडियंस, ताकि वो उसके साथ जुड़े। अगर आप उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके और इतना उसको आर्टिस्टिक एक इम्पैक्ट करके आप उसको बनाओगे ना, तो वो फिर मासेस को अपील नहीं करेगा। दैट इज माई इशू, व्हेन यू हैव पिक्ड अप सच अ हम्म। strong topic, you have to make it more relatable to the audiences rather than making it as a classic जो कि सिर्फ एक खास तबका देख के एंजॉय करे, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये मेरा इस ड्रामे के साथ मेरा बेसिक इशू है। अदरवाइज आई लव द टॉपिक, आई लव द हलाला कॉन्सेप्ट, उस पे पहले भी बात हो चुकी है। It's a very difficult drama to direct and to act and you know go Exactly. ahead with. But it मुश्किल should है। be made more sort of relatable to the everyday audience. मतलब वो आपको उठ के बोरियत का एहसास या आपको घबराहट का एहसास नहीं होना चाहिए, यार ये हमने 1 घंटा देख लिया, क्या हो गया। ये जो मसला दिखा है ना, ये सोशल क्लास का जिसको हम नहीं बिलोंग करते, फिर मैं वही बात करूंगी, सोशल क्लास एंड बिलोंगिंग। पीपल हु बिलोंग टू दैट सोशल क्लास दे कैन रिलेट विद दीस थिंग्स, कि वहां होती है But they're चीजें, not है ना watching ये। it, ना Zarish, they're not watching it. They're not watching it. दे माइट बी, कौन कहते नहीं, नहीं देख रहे ना, नहीं, ये वो लोग हैं जो। Manjogi is not at the top of the TRP list right now. No, lots of people are not watching it I'll because of tell you all why. this. I'll tell you why. ये जो है ना, ये जो सोशल क्लास, ये जो इतने रिलीजियस लोग होते हैं, टीवी नहीं देखते, जिनका ये मसला है, ठीक है ना, इनको मजहबी तौर पे इतने ये लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग, वो क्या कहते हो, मैं जैसे मेरे यहाँ अगेन आई एम टॉकिंग, हम मरीजों का हाल है, कुछ लोग हैं जो बहुत रिलीजियस उसमें होते हैं, फिर वो जैसे हम लोग फरागतरी से ड्रामे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, दे डोंट स्पेंड टाइम, दे डोंट वेस्ट टाइम वाचिंग टेलीविजन, उनका फोकस इबादत ही होता है, जिनके असल में ये मसले हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्हाट दे वर शोइंग वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली रिलीजियस कॉन्टेक्ट। बंदे ने ये हरकत की, उससे कभी मौलवी साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मसले का हल है, वो मौलवी के उसके फॉलो फॉलो करा, उसने मस्जिद में से बंदा ढूंढ ले कि हाँ ये काम करेगा, कि करके तो बस एक रात में नमाज पढ़, किसी को पता भी ना चले, मसला भी हल हो जाए। इट्स अ वेरी डीप रिलीजियस सॉर्ट ऑफ थिंग दैट्स गोइंग ऑन।
And people who normally do these sort of things, I don't think they will be watching all these dramas in this context. I think it's a social टीआरपी इसकी क्या बेसिकली कहूँ यूट्यूब से आ रही है एंड तुम्हें पता है हम्म अच्छी तरह से कि यूट्यूब से क्या मतलब होता है। यूट्यूब से मतलब होता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर देख रही है ज्यादातर इंडियन ऑडियंस। तो इंडियन ऑडियंस। अच्छा जो कि बिलाल अब्बास के बेसिकली फैंस हैं, मगर ये कि दिस हाँ इज बट नॉट दे द वांट टू पर्पस रिलेट ऑफ मेकिंग दिस उनको ड्रामा। ये प्रॉब्लम हाँ समझ नहीं आएगी ना, ये उनके माशरे की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हमारे माशरे लेकिन की द प्रॉब्लम पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ड्रामा इज कि हम अपने मासेस तक पहुंचे ना। तो उसमें आपको उनसे रिलेट करना है। नहीं, ये आई थिंक ये कैवियर टाइप चीज है, एक्वायर्ड टेस्ट है, और मुझे मेरे लिए ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि हम अगर पूरा वीक देखें ना, हमें बहुत लाइट मोड ड्रामा, बहुत रोमांटिक, कभी मैं कभी तुम मिल रहा है, हमें कुछ हम्म नॉर्मल मिल रहे हैं, और ये एक हमें एक्सट्रीम डार्क सा भी मिल रहा है। तो हम्म इसलिए मेरा पूरा हफ्ते का चक्कर, मुझे सारे मूड्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो इट्स मेरे लाइक लिए ये खई, सही था। जैसे हम खई देखते थे, खई में क्या भी ही तो यही देखते था थे। ना, एक्सट्रीम ड्रामा, तो ये वो वही चीज है कि सही में बहुत ही तल्ख ग्लैमर ग्लैमर एलिमेंट था बहुत हर स्ट्रॉन्ग एक था में। सही नरेश। में, लेकिन तल्ख है ना, तल्ख ड्रामा, लड़की तल्ख प्यारी हकीकत बहुत है। थी, उसका तो वेडिंग ड्रेस ही 6 दिन ग्लैमर उसमें रही। ग्लैमर ग्लैमर और बहुत थी। लोकेशंस। हाँ, कई तो डिफरेंट था, ये बट इन्होंने देवर रिच बनाया पीपल इस ना, स्टाइल में। देवर रिच पीपल, दिस आर पुअर पीपल, तो आई फर्क तो आ थिंक ये गया। सारा कुछ इंटेंशनल है, ये जो इस तरह आर्ट हम्म मूवी स्टाइल का उन्होंने एक ड्रामा बनाया है, इट्स हाँ ऑल इंटेंशनल। अब इट्स एन सबीना आर्ट फारूक मूवी। को इतना बदसूरत दिखाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। वो तो इतनी प्यारी है, मतलब उसको इतना, उसकी आई बैग्स दिखाए हुए हैं और क्या दिखाया हुआ है, वो 50 इयर्स की लग रही है, लेकिन वो बड़ी, मतलब She's मुश्किल so काम है। confident. She's confident to come on screen like that, right? She's got the हाँ, self-confidence for that, which is very appreciable at a young age. She has that confidence कि I can pull the crowd even with this sort of a get-up, and she's doing it. इसको appreciate करें कि वाकई we still want to watch the drama for her acting. और वही जो मुझे मैं बहुत मतलब अच्छा सनिया काम से किया फ्राइडे है। से एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि मंजोगी ने कल आना है और मैंने उसको देखना है। जैसे मैं आई सनिया लाइक से पहले बात कर रही थी कि वो जो ये जट पत्तों का बने उसमें सजल का मेकअप जो है वो बहुत ऑफ लगता है मुझे। तो लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग कि भाई आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, यू आर प्रिटी, देन यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिसोर्ट टू ऑल दैट। मगर उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को भद्दा बना के पेश करें, जैसे है यार वैसे रहो। लाइक यू नो यू डोंट हैव टू पुट ऑल ब्लैक थिंगीज और वो गाँव फाउंडेशन लगा के अनिला, आप। गांव की लड़की दिखाई है यार, गांव की लड़कियां पर ऐसे ही होती है ना, तो उनको यार रिलेट तो करना है ना। खूबसूरत भी होती हैं यार, ऐसे ना। अमीर भी दिखाई हुई है, शॉपिंग करवा रही थी इसी इब्राहिम को, 2-2 जूते जॉगर्स लेके दे रही थी, वो बड़ी बाजी बन के कि हाँ इब्राहिम तुम 2 जूते ले लो, और वो मोटर वाले चलो को उस अंदर वक्त ले आया उसकी बीवी थी ना, नाना। उस वक्त तो उसकी बीवी थी पॉलिटिशियन की, अब वो गरीब गुरबा हो गई है, सही तो बात है। जारी बात है कपड़े ही बदल गए, मेकअप भी उतर गया, और जो भी बिलाल का पॉलिटिशियन है कैरेक्टर कितना मजे का है, हर वक्त यूं झुक के देखता रहता है, और वो उसका दुपट्टा फोल्ड किए जा रहा है, उसको तो पीछे कुछ भी पीछे नहीं चल करना। रहा है। उसको हाँ, तो कुछ भी नहीं जैनिश करना, तुम्हारा उसका भी जो टाइम हो कैरेक्टर। गया। जैनिश तुम्हारा मैं टाइम हो बस गया। निकलती हूँ, आई नीड टू गो, नाइस हाँ टॉकिंग टू यू गाइस, ठीक है, तो जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, आई थिंक काफी कर ली हम लोगों ने। हाँ बस काफी ठीक कर है, लिया। अब नूरजहां करना है अभी या फिर वी शुड जस्ट लेट इट बी। आप लोग कर लो, वो मैंने नहीं देखा, अगर करना तो कर लो, आई हैवंट सीन चलो इट। चलो ठीक है। ठीक है, ओके। चलो ओके। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर बाय। ज्वाइनिंग। बाय। बाय। हाँ जी चलो, सनिया, नूरजहां चलो करना है कि नहीं करना है। कर लेते हैं जल्दी से, उसमें 2-4 मिनट में। चलो ठीक है। अच्छा जी। चलिए जी। डॉक्टर जहरिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जहरिश को जाना था तो शी हैज लेफ्ट अस नाउ। अब आप लोगों के लिए सिर्फ मैं और सनिया रह गए हैं। तो जो मेरे और सनिया के फैंस हैं वो रहे हैं, और जो जहरिश के फैंस हैं वो बेशक अपना फोन जो शो है वो बंद कर दें। तो एनीवे अब मेरे ख्याल में जो आखिरी ड्रामा रह गया है वो हमारा रह गया है नूरू मामा के ड्रामे और कहानी, मतलब सॉरी नूरजहां। तो नूरजहां एक्चुअली सनिया मजे की बात है, मैंने नूरजहां शुरू से नहीं देखा। मैं ये सेम हियर, सेम हियर। मैंने उसको अभी पिछले तकरीबन 8-10 एपिसोड से मैंने देखना शुरू किया है, और आई एम हुक टू इट। मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के। और मेरा ख्याल गिल्टी प्लेजर है गिल्टी प्लेजर है कि टिपिकल भी है, वो टाइप प्लेजर ऑफ है। है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट अब क्योंकि शायद हो सकता है शुरू में डिफरेंट हो, अब डिफरेंट हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे मैं उसका एपिसोड आता है तो मैं देखती हूँ। पहले सबसे पहले मैं जहाँ कोई क्लिक करती हूँ कि देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो बड़ा रिलेटेबल भी है एक तरह से। आई थिंक ये ड्रामा अगर कहा जाए तो इस तरह की मदर इन लॉज तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। नेगेटिव मदर इन लॉज एग्जिस्ट करती है, लेकिन नूरजहां उसमें भी हर चीज में सुप्रीम है, कि वो हम्म। कैरियर वुमन भी है, वो एक्सट्रीम है, कि वो प्यार से मीठी छुरी भी है तो एक्सट्रीम है, बच्चे नीचे लगे हुए हैं वो भी एक्सट्रीम है।
मेंटेन भी खुद को किया हुआ है, सारा कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। ये नॉवेल्स में ये कैरेक्टर बहुत दफा आया है। जो एक फिल्म थी रेखा की खूबसूरत, कि सुन 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 दीदी हाँ तेरे हाँ भी एक रिश्ता हाँ आया, उसके अंदर जो कैरेक्टर था रत्ना पाठक शाह की मदर ने किया था, वो भी यही था कि वो सारे घर को अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है, सब किया हुआ है। तो वो चीजें वेरी गुड इसमें है। कनेक्शन सनिया, वेरी गुड कनेक्शन, वेरी गुड ये कनेक्शन। अल्फा फीमेल्स कभी कभी होती है ना, ये वाली जो चीज, तो ये वो वाला कैरेक्टर है। हाँ। लेकिन सबा हमीद ने यही कैरेक्टर उसमें भी किया है, वो जो हानिया वाला था, हम मेरे हमसफर, हम्म। उसमें भी ये किया हुआ है। ये बहुत, आई थिंक वो ज्यादातर उनके इनको यही कैरेक्टर मिलते हैं। हाँ। इसमें जरा उन्होंने थोड़ा सा ग्लैमराइज करके जरा बड़ा घर दिखा दिया है। और मैंने भी यहीं से देखना शुरू किया जब मुकाफाते अमल शुरू हो गया। उस स्टार्ट में जब उनके जुल्म सितम वाला पार्ट उतना नहीं देखा, मैंने यहीं से देखना शुरू किया जब कुबरा स्टैंड ले रही है। वो बड़ी वाली जो बहू है सफीना, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही है, और कितना एकदम से, बहुत और अच्छा। उनका कितना अच्छा लग रहा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मुझे अभी ये जो पिछले में एतराज हुआ था कि जो सुम्बल घर छोड़ के गई थी और वो उसको लेने आई थी, सुम्बल की जगह कोई आम औरत होती ना, तो वो आप उस दिखाते कि वो एक शर्त रखती कि फिर मुझे इंसाफ मिले कि मेरा हस्बैंड 3 दिन मेरे पास हो, 3 दिन उसके कमरे में हो। मतलब कुछ ऐसे बैलेंस मांगती कि मुझे उसके बच्चे के कपड़े मुझसे ना धुलवाए जाए, मैं आ जाती हूँ वापस, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली, आपको शौहर एकदम से छोड़ना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता कहना कि मैं डिवोर्स दे देती हूँ 6 दिन की नौकरी के पीछे। आपको और उससे मोहब्बत भी हो, आपको उस घर से फेमिलियरिटी भी हो, तो वो मुझे था कि वो शर्तें रखती है, और शर्तें ना कोई मानता फिर डिवोर्स होती। ये थोड़ा सा उन्होंने एक मिसकंसेप्शन दिखाई है, इतनी आसानी से आपको अगला बंदा भी नहीं मिलता, इतनी आसानी से आप तलाक भी नहीं लेते, इतनी आसानी से आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, और इतनी आसानी से आप इसमें पीस फील नहीं करते। वो सुंबल कैसे पीस फील करिए, बहुत बड़ी शॉकिंग सी एक फेज से गुजरी तो है। लेकिन ये गिल्टी प्लेजर है, ये सारी चीजें जो खराब हो रही हैं कुछ अच्छी भी लग रही हैं, और सब कुछ मजा आ रहा है। हम्म। हाँ, पता नहीं क्यों आ रहा है, हालांकि मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है, लेकिन क्या चीज है जिसने हम सबको हुक करके रखा हुआ है, मैं अभी तक वाकई आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। नहीं, ये वाली चीज हमें अच्छी लगती है ना कि जालिम के आगे कलमा हक बोलना वाली बात भी है, वो भी हमें अच्छी लगती है। हमें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए जो माशरे में एक चीज हो रही है, कि आपने स्टैंड लेना है, इवेंचुअली बीवी ज्यादा अच्छी लगने लग जाए माँ से, ये भी बड़ी अच्छी चीज लगती है। और वो सारी देवरानी जेठानी की इतनी बॉन्डिंग, इतनी मोहब्बत, ये सारा मतलब वो चीजें आपको इवेंचुअली ये पसंद तो आती है, कि जब भी कोई नेगेटिव चीज करी होती है ना नूरू मामा, तो हमें और हुक कर देती है ये चीज, कि अब देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसको कैसा मुंह तोड़ जवाब मिलता है और किससे मिलता है। हम्म। तो वो ये चीज ये पसंद आती है लोगों को, ये चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है, ये वाली थीम हमेशा हिट होती है, हम्म। रेटिंग इसकी जरूर आती है। हाँ, कोई रेटिंग ड्रामा है। एक्चुअली मैं रेटिंग ड्रामा बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पसंद आया। और मजे की बात ये है कि देखो, सारी बहुएं अपनी तरफ से मतलब 100% दे रही हैं। अगर तुम वो हम्म। कुबरा खान का जो कैरेक्टर है उसको देखो, तो वो भी मतलब शी इज अ वर्क, उसको जरूरत क्या है और ये सारे बकवास कर। ठीक है, वो सही में। बाप की वो है, सारा बाप की वजह से बदला ले रही है एंड एवरीथिंग, मगर उसके बावजूद भी मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो ये कि घर के काम भी कर रही है और वो सब कुछ कर रही है, लाइक पोर्च साफ कर रही हैं, हाथ से सफाइयां हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। तो लाइक आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया ना कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। मतलब हाँ, ठीक है, जब एक मतलब कि आप अगर टोटली नेगेटिव ना हो, आपने स्टैंड लेना है कुछ बातों में आप लो, कुछ बातों में आप उनकी भी मान लो चाहे वो अनरीजनेबल हो, इट्स ओके, हाँ आपको अपने घर की सफाई हाथ से करनी पड़ी है, हाँ लेकिन है हाँ ना, तो वो हाँ उन्होंने अच्छे बैलेंस। हाँ, जो कि आजकल मेरा ख्याल है कि लड़कियों के अंदर ये बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने दिखाया गया। और जब बहुएं नहीं करती तो अम्मा खुद करती हैं। अम्मा कहती है कि जब मैंने पहले भी किया था तो अब करने में क्या है, मैं कर लेती हूँ। तो लाइक हाँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट खैर इट्स इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई डोंट नो कि इसको हमें इंटेलेक्चुअली। सिचुएशंस अच्छी क्रिएट की हैं, सिचुएशंस अच्छी क्रिएट की है। मुझे यही लग रहा था कि सफीना झूठ बोल रही होगी, सेकंड टाइम उसका बेटा हो जाएगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, सटल सी। और उसके घर जाके बाप ने इतना बेटी को नाना ने सेलिब्रेट किया बच्ची के होने को, वो भी बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जो हमें नहीं पता था कि होगी।
वो नहीं। सिचुएशन उन्होंने मजे की अच्छी क्रिएट की है। सिवाय ये सुंबल वाली सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल होगी, कितनी जल्दी आपको लड़का मिल गया। ये कोई, मैं मोहम्मद अहमद साहब का कोई इंटरव्यू सुन रही थी पुराने दिनों में कि आजकल डिवोर्स रेट इतना क्यों ज्यादा हो गया। कहता है कि हमारी टीवी ने एक्सपेक्टेशंस खराब कर दी हैं कि आप यहाँ छोड़ोगे आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि ड्रामा में स्पीड अप कर देते हैं ना प्रोसेस। असल में ऐसा नहीं होता। आप एक छोड़ते हो तो आपको दूसरा नहीं मिलता। हम्म। समझ आई? इसमें फौरन उसका हीरो भी आ गया सुंबल का, और एकदम से दोनों को पसंद भी आ गए। लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने एलिमेंट डालना था तो डालना था। ये बात भी अच्छी है कि वो कुबरा जो है सास के सामने जैसी भी है, अपने शौहर को वो नहीं कर रही, झूठ नहीं बोल रही। शौहर को अपना सच बता रही है और शौहर उसकी बात मान रहा है। मगर पता नहीं सच बता रही है कि वो उसको भी डबल क्रॉस कर रही है शोहर को, यार आई डोंट नो, बिकॉज वो उसको बार बार ख्याल तो आता है कि बाप को उसने मारा उसके मियाँ ने। तो वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रही है हस्बैंड को कि अपनी माँ से उसको अलग करेगी या क्या करेगी, बिकॉज एट द बैक ऑफ अर माइंड वो रिवेंज वाली बात तो है ना उसके दिमाग में। वो कैसे लेगी रिवेंज, ये नहीं समझ में मुझे आ रहा कि बेटा अलग कर देगी तो रिवेंज हो गया, बादशाहत खत्म हो गई। बेटे अलग। नहीं। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा बेटे अलग होते हुए। मतलब छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, घर में चेंजेस आ रही हैं, बट बेटे अलग होने वाली सिचुएशन तो नजर नहीं आ रही। हाँ, वो बड़ा बेटा थोड़ा सा वो हो गया कि वो मेरी बेटी करने शुरू हो गए। लेकिन उसमें कुबरा खान ने तो कुछ नहीं किया एक्टिवली। हाँ, उसने कुछ नहीं किया। वही ना, वो बदला कैसे ले रही है, दैट्स माय क्वेश्चन, कि वो बदला कैसे ले रही है। अह, चलो खैर। छोटे छोटे चेंजेस से ही आई थिंक। ज्यादा लेकिन इस सोच। ड्रामे में अभी भी बड़ी पोटेंशियल है, अभी भी बड़े सीन्स आ सकते हैं, अभी भी बड़ा कुछ हो सकता है। हाँ सफीना सबसे ज्यादा रिलेटेबल लग रही है, और जो शीशे के हाँ सामने बोलती है, और हाँ। वो सफीना बहुत अच्छी लग रही है इसमें। सफीना बहुत अच्छी, वो सबको आई थिंक वही सबसे ज्यादा अपील कर रही है। तो हम्म। खैर बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और ये ऐसा ड्रामा नहीं है कि जिसके ऊपर मनमोजी की बात आप बैठ के सोचते रहें थोड़ी देर कि क्या देखा। हाँ तो ये कि ये आता है चला जाता है गुजर जाता है और आप बस टाइम पास करते हैं और बस फिर खत्म हो जाती है चीज। तो जी। एनीवे, लेट्स वॉच कि क्या होता है। चलिए जी, इसके साथ आज का शो हम खत्म करते हैं। और जी बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर अगले फ्राइडे देखते हैं आगे जी क्या जी। चीज डेवलप होती है। ठीक है ना? चलें जी, ठीक। इसके साथ खत्म, इजाजत। और वादा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। और प्लीज अपना फीडबैक, फॉलो फॉलो आप जो भी कुछ आप देना चाहें बताते जाइएगा, लाइक शेयर देखते सब्सक्राइब। जाइएगा बिल्कुल। और सब्सक्राइब भी कर लें अगर नागवार ना गुजरे। और लेकिन वापस जरूर आना है अगले हफ्ते, देखना जरूर है कि अब हम क्या कहते हैं। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।